सी आवाज। हेलो हेलो। ओके मेरे बच्चे, अ वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून है ब्रो। ओहो, अ वेरी गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। हाउ आर यू ऑल? वंडरफुल, चकाचक, अमेजिंग, फैंटास्टिक। खाना खा लिया सबने? लंच कर लिया? चकाचक, हाँ। रापचिक, अच्छा रापचिक का मतलब तो थप्पड़ होता है ना शायद। रापचिक मतलब ठीक है। अच्छा ओके, बढ़िया बढ़िया। ओहो यश यश, मेरे बच्चे बातें नहीं करनी। गुड आफ्टरनून साक्षी, हे नलायक, हे इट्स लाइक गुड आफ्टरनून मैम। नेहा गुड आफ्टरनून, महक गुड आफ्टरनून, साक्षी गुड आफ्टरनून, टीना गुड आफ्टरनून, सिमरन गुड आफ्टरनून, अ वेरी 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 गुड आफ्टरनून। हाय बच्चे, यू नो व्हाट आई मीन, तेनू पता है। चलो करें क्लास स्टार्ट। क्या हम शुरू कर सकते हैं अगर आप लोगों की इजाजत हो तो? इजाजत मतलब क्या होता है? आप लोगों की परमिशन। विद ड्यू परमिशन कैन वी स्टार्ट द चैप्टर अजय? देखो डेप्थ मतलब डेप्थ में तो हम इतनी नहीं जाएंगे, इतनी डेप्थ में तो हम नहीं जाएंगे, बट हाँ जो जो चीजें आपके लिए जरूरी हैं विल डू दैट। ओके मेरे बच्चे, बाकी हमने ट्रेडमार्क में किया था, मतलब ये श्योरिटी है कि रिवीजन के बाहर कुछ नहीं आएगा। लाइक मतलब कंसेप्ट की क्या रीजन है, क्या मतलब चीजें हैं, टेक्निकलिटीज हैं, वो डिस्कस नहीं कर पाएंगे, बट ये है कि इसके बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ जो चीज मुझे लगेगा कि मेरे को आपको बतानी है वो मैं आपको खुद ही बता देती हूँ, राइट? ओके ठीक है चले। हाँ क्लास के बाद, ठीक है। ओके वीवर, अच्छा कॉपी नहीं लाए आप? दो। अच्छा हमारा वो चल रहा था ना राजा, जियोग्राफिकल इंडिकेशन खत्म हो गया था जब लाइट चली गई थी बीच में और तुम लोग चले गए थे उठ के। मैं तुम्हें रिस्पेक्ट देती हूँ। अच्छा विद ड्यू रिस्पेक्ट, हाथ जोड़ के निकाला था। लाइक विद ड्यू रिस्पेक्ट। हाँ मैंने कहा था निकलो यहाँ से, दफा हो जाओ, थोड़ी कहा था। अच्छा अच्छा ठीक। ओके रजय, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट, राइट। कल हमने ना एक इसकी आई गेस एक बार डिस्कशन कर लिया था इसको, है ना, डिस्कस कर लिया था कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन का मतलब क्या होता है। जब किसी जगह की कोई चीज बहुत फेमस होती है, अब ऐसा भी तो होता है, कोई इंसान भी तो होता है, ये तो रोतड़ू है, सुना है किसी को? मतलब कोई मैंने एक लाइन सुनी थी, मतलब कोई लोग जैसे सब लोग रोते हुए पैदा ही होते हैं, है ना, कोई कुछ ऐसे होते हैं जो चुप चुप होना भूल जाते हैं। मैं खुद ही हंस रही हूँ यार, तुम्हारे साथ ऐसे होता है ऐसा कि बात बताते बताते खुद ही हंसने लग जाते हो? ऐसा होता है, सामने वाले को वो बात फनी नहीं लगती पर तुम्हें ऐसा। मेरे साथ अभी हो गया ऐसा। चलो दिख रहा है वो तो। चलिए मेरे बच्चे कोई बात नहीं, मतलब क्या है, आई कैन से किसी का स्पेशल ट्रेट रजे, यस और नो। अब ध्यान से, नॉर्मली अब जो ग्राफिकल इंडिकेशन है मेरे बच्चे, वो आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है रजे। वो आपको कौन प्रोवाइड करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। ये आपका बस नहीं चलता कि आपको कोई चीज अच्छी लगती है आप ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे दो, नहीं। ऑब्वियसली मेरे बच्चे, क्यों? क्योंकि उस चीज से वो स्टेट जाना जाता है ना रजे, यस और नो। अब सपोज अगर फॉरेन से कोई आ रहा है, अगर आपको पता हो मथुरा वृंदावन में कितने फॉरेनर्स आते हैं, मतलब अगर आपने देखा हो वहां मतलब कितने ज्यादा फॉरेनर आते हैं। एक्चुअली हर प्लेस की अपनी एक खूबी होती है कि अच्छा अच्छा, अगर मतलब जो श्री कृष्ण जी को मतलब बहुत ज्यादा है ना चाहते हैं, वो वृंदावन जरूर जाते हैं। ऐसा होता है बिकॉज वो प्लेस है उनका, यहाँ है। मतलब आप लोग गए हो कभी वृंदावन, गए हो? कितनी दूर है यहाँ से वैसे? ज्यादा नहीं, कितनी दूर है? ये नहीं पता, अच्छा। 6 घंटे यहाँ से, ट्रेन से 6 घंटे? बहुत, मुझे लगा 2-3 घंटे की दूरी है। मुझे भी जाना है यार, मुझे भी जाना है।
हाँ तुम्हारे एग्जाम्स हो जाए ना फिर चलेंगे। चलो इधर देखो मेरे बच्चे, वैसे ही हर जगह की स्पेशलिटी होती है। अभी ज्योग्राफिकल इंडिकेशन क्यों दिए जाते हैं, ध्यान से देखिए। कई कबार क्या होता है मेरे बच्चे, एक ना ट्राइबल एरिया होता है या कोई एरिया होता है, वो चीज उस चीज को मैन्युफैक्चर कर रहा है, और बाकी देखने से क्या होता है, अगर आप देखो बाकी लोग भी उस चीज को मैन्युफैक्चर करने लग जाते हैं कि एक जगह अच्छी बिक रही है और दूसरी जगह भी पीछे। अच्छा अभी तुमने देखे होंगे यहाँ पे नीचे जो छोले भटूरे वाली शॉप होती है, दिल्ली के मशहूर छोले भटूरे, पंजाब के मशहूर छोले भटूरे, देखे है कभी? ऐसा लिखा होता है ना, दिल्ली के मशहूर, पंजाब के मशहूर, ये जो भी है। मेरे बच्चे ध्यान से देखो, मतलब एक जगह से एक चीज निकली और दूसरी जगह ने उसका नाम यूज कर लिया। अब ये तो खैर बहुत बेसिक चीज है, मतलब अगर इसका इम्पैक्ट एक बड़े लेवल पे आता है तो वो चीज गलत हो जाती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, अब अगर उस स्टेट को ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दे देती है, भाई अगर आप इस चीज की बात करो ना, इस चीज के लिए ये स्टेट फेमस है और ये चीज यही स्टेट बना सकता है, मतलब नाम यही यूज करेगा। जैसे हम कश्मीरी एप्पल, कश्मीरी एप्पल, अब कश्मीरी एप्पल किसके लिए यूज होगा, जो मतलब जो वहां से आए हैं। अब यहाँ जो ये जब जैसे भी ये बिकते वगैरह, ये सारे कश्मीरी थोड़ी होते हैं, मतलब क्या ऐसे के लिए एप्पल यूज, मतलब ऐसे के लिए हम कश्मीरी एप्पल यूज नहीं करेंगे। अब सपोज तुम यहाँ पीछे है ना फ्रूट वाली रेडियां हैं, वो तुम्हें 2 एप्पल सेल करता है, कश्मीरी एप्पल बहुत महंगे होते हैं। नहीं स्टीकर वाला भी कई बार खराब निकलता है, मतलब नॉर्मली ना कश्मीरी एप्पल्स आई गेस 320 के 2 पीस समथिंग ऐसे कुछ होते हैं, मेरे को नहीं पता। अब तुम्हें शौक चढ़ा है कश्मीरी एप्पल खाने का, उसने तुम्हें नुक्कड़ वाले से लाए हुए 2 सेब है ना जिसमें दाग हैं, उसके ऊपर स्टिकर लगा के कश्मीरी एप्पल लेके बेच दिया। अब तुमने वो क्यों लिए, बिकॉज उसने साथ में कश्मीरी लगाया, उसने साथ में कश्मीरी लगाया, मतलब उसने उस ज्योग्राफिकल एरिया को इंडिकेट किया, तभी तुमने लिए। जैसे नागपुर की मतलब ये नागपुरी संतरे हैं भाई, तुमने वो ऑरेंजेस क्यों लिए, बिकॉज वो नागपुर के हैं, मतलब उसके साथ उसने ज्योग्राफिकल इंडिकेशन लगाई और तुमने वो चीज ले ली, तो तुम्हारे साथ गलत हुआ है ना रजे, हाँ या ना? तो दैट इज इसीलिए ज्योग्राफिकल इंडिकेशन दी जाती है कि कोई और पर्सन यहाँ के नाम को यूज। अगर तुमने देखो यार परफ्यूम्स होते हैं ना, परफ्यूम्स कितने महंगे आते हैं यार, मतलब तुमने कभी मतलब अगर अब तुम ब्रांड के उसमें जाते हो तो कितने आई गेस लाखों में परफ्यूम्स आते हैं। यस और नो? हाँ कोबरा, कोबरा बहुत चल, नाम सुना तुमने कोबरा का? वैसे बहुत चला था है ना, लाइक मतलब सांप से उसमें वो था। बताओ, मतलब ये देखो मेरे बच्चे, हर चीज की एक ज्योग्राफिकल इंडिकेशन होती है। अब यार जैसे अगर तुम्हें पता हो रेड वाइन होती है, रेड वाइन भी फ्रांस वगैरह इन उसी में बनती है राइट, फ्रांस में। अब वो क्या है मेरे बच्चे, वहां की स्पेशलिटी है ना। जब आप बात करो रेड वाइन की, अब रेड वाइन को अगर तुम यहाँ पे हरियाणा की रेड वाइन, तो उस चीज में तो मेरे बच्चे तुम खुद ही देखो कि वो जो ओरिजिनल प्रोडक्ट है वो अपनी इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं लॉस्ट कर रहा है, हाँ या ना? तो इसीलिए आया, क्या आया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन एक्ट। क्या आया रजे? ज्योग्राफिकल, देखिए क्या है, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन। भाई रजिस्ट्रेशन भी हम ही करेंगे, प्रोटेक्शन भी हम ही करेंगे, ताकि कोई दूसरा इसे यूज। देखिए, इट इज अ साइन or a token on products having a unique geographical origin and evolution over centuries with regards to its special quality or reputed attributes। obviously मेरे बच्चे, जब हम किसी की भी बात करते हैं, आप सपोज करो तुम नाइकी का, अगर तुम नाइक का कभी भी कुछ लोगे, उसके ऊपर प्रोडक्ट आता है, उसके ऊपर उसका लोगो आता है, तभी तो लोग लेते हैं, हाँ या ना? एप्पल है, अब मुझे आज तक एप्पल का पूरा बैक कवर नहीं मिला, मतलब एप्पल के बैक कवर में वो एप्पल का साइन कटा हुआ ही होता है, यस और नो? देखा है तुमने? मतलब जैसे सपोज ये एप्पल का फोन है, इसके ऊपर जो वो लगता है जो ग्लास लगता है, उसमें यहाँ पे एप्पल का साइन बना ही होता है। कोई वैसा ग्लास नहीं लेता जिसपे एप्पल का साइन ना बना हो, राइट? क्यों? क्योंकि वो इसकी क्वालिटी को दिखा रहा है रजे। बट वैसे ही हम किसी जगह की बात करते हैं, किसी जगह से कोई चीज निकल कर आई है, किसी जगह से रजे कोई चीज निकल कर आई है, तो उसके ऊपर वो मार्क लगा दिया जाता है कि ये चीज इस जगह की है, दैट्स वाई इतनी महंगी है या ये इतनी स्पेशल है। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? एक बार देखिए, ये कोई साइन भी हो सकता है या कोई टोकन भी हो सकता है। ये क्या हो सकता है? कोई साइन भी। अच्छा, हमने कल ट्रेडमार्क किया था, ट्रेडमार्क क्या हो सकता है? कोई वर्ड, सिंबल, लोगो, डिजाइन, अदर डिवाइस, कोई साउंड, जिंगल आला। अरे वो टाटा स्काई लगा डाला तो लाइफ जिंगल आला, वो क्या है? वो भी तो एक ट्रेडमार्क ही है, ये सुनो। पहले पहले टाटा स्काई बहुत चला था, इधर देखो। अब तो एयरटेल चल रहा है, अब एयरटेल का आई गेस ज्यादा चल रहा है। इधर देखो, इट इज अ साइन और अ टोकन, मतलब रजा ये साइन भी हो सकता है और ये क्या हो सकता है? टोकन भी। जो कहाँ यूज हो? प्रोडक्ट में। कौन से प्रोडक्ट? जो यहाँ नीचे से लेके आ रहे हो,
मेरे बच्चे जिनकी एक डिस्टिंक्ट यानी एक यूनिक जियोग्राफिकल ओरिजिन है, जिनके अंदर कोई स्पेशल एट्रीब्यूट है, यस और नो। अच्छा, ये एक्ट लाने का फायदा क्या था? प्रोटेक्शन। ये एक्ट लाने का फायदा क्या था? यू नो डॉल्स, डॉल्स, बारबी डॉल्स, खेले हो कभी बारबी डॉल से बचपन में? किचन सेट हो गया, बारबी डॉल्स हो गया, है ना। अब इधर देखो मेरे बच्चे, तुम लोग नहीं खेले? अच्छा, तुम नहीं खेले बारबी डॉल से? हाँ, घर 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 नहीं खेला तुमने कभी? घर घर तो खेला ही होगा यार, नहीं खेला घर घर दीप्ति? खेला है? अच्छा, ये डरते बहुत हो यार, आपको मैं ऐसे डरावनी लगती हूँ मैं? फिर इधर देखो, अब अगर आपको पता हो मेरे बच्चे, एक ना ट्राइबल एरिया है, आई डोंट नो द नेम ऑफ द ट्राइबल एरिया, बट वो ट्राइबल एरिया मेरे बच्चे जाना जाता है गुड़ियां बनाने के लिए। गुड़ियां मतलब डॉल्स बनाने के लिए वो एरिया जाना जाता है। मतलब जब वो डॉल्स बिकती होंगी, उस पे उस एरिया का ट्रेडमार्क या उस एरिया मतलब सॉरी उस एरिया को कोई मार्क लग जाता होगा, जिससे पता चलता होगा कि ये डॉल उस एरिया की है। तो इससे क्या होता है मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, जब कोई चीज पॉपुलर हो जाती है, ऑब्वियसली अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। अब उसको बाकी सब लोग कॉपी करने की ट्राई करते हैं। तो दैट्स वाई मेरे बच्चे ज्योग्राफिकल इंडिकेशन आया, वो किस लिए आया? कि वो रजे लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करे। क्या प्रोवाइड करे रजे? लीगल प्रोटेक्शन, प्रमोट्स इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। ऑब्वियसली अगर एक चीज की मतलब एक जगह की एक चीज फेमस है तो लोग वहां से ज्यादा कंज्यूम करेंगे, तो ऑब्वियसली मतलब इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी क्या होगी? देश की बढ़ेगी, हाँ या ना? और रिकॉग्नाइजेशन ऑफ प्रोडक्ट इन अदर कंट्री, थर्स बूस्टिंग एक्सपोर्ट्स। भाई बाहर भी लोग जाके कहते हो मथुरा के पेड़े ब्रो, आगरा के पेठे ब्रो, लक्ष्मी नगर के मोमोज ब्रो। किसी काम के नहीं है लक्ष्मी नगर के मोमोज, बहुत वाहियात मोमोज है लक्ष्मी नगर के। यहाँ ये तीनों चीजें समझ आई? हाँ जी, यहां तक ठीक है। अब देखो, हु कैन अप्लाई फॉर जीआई? हु कैन अप्लाई मतलब भाई कौन? अब देखो, देगी तो गवर्नमेंट राजे, जीआई गवर्नमेंट देगी, बिकॉज ये स्टेट का मैटर है, कम्युनिटी का मैटर है। पर बोलो अप्लाई कौन कर सकता है? देखो, कोई यूनियन ऑफ पर्सन, सब लोग मिलके। अब हम सब लोग सपोज मैन्युफैक्चर करेंगे, क्या मैन्युफैक्चर करेंगे हम? हमें खुद नहीं पता, बट कुछ हाँ गोलमो, हाँ तुम लोगों को पता है गोलमो क्या है? गोलमो इज अ इन्वेंशन। क्या है उसमें? गोलगप्पे की उसमें पानी की जगह हम गोलगप्पे के अंदर मोमोज डालते हैं, दैट इज गोलमो। गोलगप्पे में पानी डालता है ना, पानी और वो आलू वगैरह डालता है, उसमें हम वो नहीं डालते। गोलगप्पे में हम मोमोज डालते हैं, दैट इज गोलमो विद चटनी। तो मतलब ये लक्ष्मी नगर की इन्वेंशन हो गई। तो मतलब मेरे बच्चे हम सब लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। ये जो लाइक कह रहे हैं ना, बेइज्जती नहीं करनी, मेरा स्टार्टअप आइडिया है ये। एनी यूनियन ऑफ पर्सन मेरे बच्चे, कोई प्रोड्यूसर्स, या तो सब लोग मिलकर कर सकते हैं, कोई ऑर्गेनाइजेशन कर सकती है, प्रोड्यूसर्स कर सकती है, या फिर मेरे बच्चे कोई अथॉरिटी जो कि स्टैब्लिश्ड बाय लॉ है, उसको लगता है कि ये कम्युनिटी अच्छा काम कर रही है, पर इसको इतना सेंस नहीं है कि वो आप जीआई मतलब जीआई में चले जाओ, अपने मार्क को रजिस्टर करा लो, अपने प्रोडक्ट को रजिस्टर करा लो। तो मेरे बच्चे कोई स्टेट अथॉरिटी भी क्या कर सकती है? अप्लाई। बिल्कुल। अब मेरे बच्चे फटाफट, कौन कौन अप्लाई कर सकता है? फटाफट से सारे बोलेंगे। एनी यूनियन ऑफ पर्सन, कौन अप्लाई कर सकता है? एनी यूनियन ऑफ पर्सन, प्रोड्यूसर्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन, अथॉरिटी एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। पहला, एनी यूनियन ऑफ पर्सन, प्रोड्यूसर्स, एनी ऑर्गेनाइजेशन। यहां तक ठीक है। अब इधर देखो मेरे बच्चे, वो क्या कह रहे हैं? ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। ड्यूरेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन होगा राजे 10 ईयर्स। कितना होगा? याद है ट्रेडमार्क का भी 10 ईयर्स था, ट्रेडमार्क का भी 10 ईयर्स था एंड कैन बी रिन्यूड। तो इसका भी कितना है राजे? 10 ईयर्स। इसका भी कितना है? अच्छा, जो कल नहीं आए थे, तुमने लोगों ने क्लास देखी थी कल की एसबीसी की? यश नहीं, ठीक है, 10 ईयर्स। उसके बाद देखिए, approx 60% of India's population still works in agriculture industry. This is why having a law like GI and making it even stricter better is crucial for farmers, right? क्योंकि कई बार क्या होता है मेरे बच्चे, अब सपोज कोई क्रॉप है, वो एक पर्टिकुलर एरिया में उगती है, राइट? फार्मर्स है, मतलब अलग अलग टेक्निक्स होती है उनकी, कुछ मतलब ऐसी चीज होती है कि इसी एरिया में वो चीज उगती है। तो मेरे बच्चे वहां पे क्या था कि इन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, इन लोगों के साथ कुछ गलत ना हो जाए, जिसकी वजह से जीआई आया। इवन क्या होता है राजे, हमारा ना ट्रिप्स एग्रीमेंट, पता है ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या होता है? क्या होता है ट्रिप्स एग्रीमेंट? कोई देखो, अब मेरे बच्चे ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है, अभी मैं आपको लिखवा दूंगी ट्रिप्स एग्रीमेंट के बारे में। वो होता है बेसिकली डब्ल्यूटीओ के अंदर आपका ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है। वो इसलिए होता है, सपोज करो कि कोई
फॉरेन में भी ये काम ना कर दे। सपोज इंडिया में एक चीज को पेटेंट मिला हुआ है, इंडिया सपोज ट्रिप्स के एग्रीमेंट के साथ है यूएसए में, तो यूएसए में भी कोई उस चीज का गलत यूज ना करे, मतलब एक दूसरे की चीजों को रिस्पेक्ट करो। अगर आप वहां कंपटीशन में आओगे तो हारमोनी नहीं रहेगी ना देश के बीच में। अगर आपको ऐसा लगता है सपोज इंडिया में इस चीज को जीआई मिला हुआ है, अब बाहर भी आप वैसी वैसी चीज बनाने लगोगे तो एक हारमोनी लॉस हो जाती है ना। जब वो बाहर वो चीज मिलने लगेगी तो इंडिया आएंगे ही क्यों लोग? समझ रहे हैं हाँ या ना रजे? तो मेरे बच्चे क्या होता है, ट्रिप्स एग्रीमेंट होता है जिसके अंदर क्या होता है, आपकी जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है उसको आउटसाइड इंडिया भी प्रिजर्व किया जाता है, सो दैट आउटसाइड इंडिया भी कोई बंदा इसे यूज ना करे। क्या समझ आ गया? एक बार इस ट्रिप्स को लिखवा दूं, तुम कहते हो तो लिखवा देती हूँ। लिखवा दूं? तुम लोग भी लिख लो मेरे बच्चे। तो क्या हो गया, दोबारा से लिख लो मेरे बच्चे। ऐसा नहीं होता, अरे दोबारा लिखो ना, मतलब ऐसा नहीं होता मेरे बच्चे, उस वो चीज आपको याद रहेगी उतनी। यही लिखवा, इधर देखो मेरे बच्चे। अंडर डब्ल्यूटीओ, अंडर डब्ल्यूटीओ ट्रिप्स, ट्रिप्स की फुल फॉर्म क्या आप लोगों को पता है? ट्रिप्स किसी को क्या होता है? सुन रखा है? ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। देख के क्या सही बोला है अमन? ट्रेड रिलेटेड, the member nation have to respect जीआई। ठीक है रजे? मतलब क्या है कि इसके जो इसके जो मेंबर नेशन, जो मतलब मेंबर कंट्रीज हैं, उनको एक दूसरे के लिए मेरे बच्चे क्या करना है, रिस्पेक्ट करनी है कि एक दूसरे के जीआई आप लोग यूज ना करो रजे। अब मेरे बच्चे किस किस गुड्स के लिए हम जीआई ले सकते हैं अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर गुड्स के लिए रजे, कोई नेचुरल गुड्स के लिए कि ये चीज उगती यही है, कोई हैंडीक्राफ्ट, अगर आप देखो हैंडीक्राफ्ट देखिए कितनी सुंदर चीजें होती है यार हैंडीक्राफ्ट की, और फूड स्टफ, कोई खाने पीने की चीज हैंडीक्राफ्ट के उसमें। अच्छा बिल्कुल मेरे बच्चे की इस जगह की जो बेसिकली उगती है वो कोई चीज है वो यहीं से होती है, अटैच्ड भी हो गया या फिर फार्मिंग से रिलेटेड कोई चीज होगी कि यहीं से उगती है, तो उसके लिए भी जी। हाँ फूड स्टफ, फूड स्टफ राज, फूड स्टफ। क्या हुआ राज? हाँ 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 हाँ। चलिए एक बार मैं देखूं कि जीआई से और रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस तो नहीं आए हुए। आप व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ये मैंने आपको लिखवा दिया है मेरे बच्चे, प्लीज आवाज नहीं। व्हाट आर द ग्राउंड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ, अच्छा सपोज करो एक ना स्टेट है वो बॉम्ब बड़े अच्छे बनाता है, बॉम्ब यू नो बॉम्ब, फुट ऐसे ना, वो ऐसे ही होता है, मतलब जो भी होता है बॉम्ब वो बड़े अच्छे बनाता है, क्या वो जीआई ले सकता है? नहीं। मत लायक, मतलब देखो क्या कुछ ग्राउंड्स भी होने चाहिए। अगर आपको याद हो तो कल मैंने आपको ग्राउंड्स लिखवाए थे जिसपे ट्रेडमार्क प्रोहिबिट है, ग्राउंड्स लिखवाए थे जिसमें ट्रेडमार्क क्या है, प्रोहिबिट है। तो क्या ऐसे ग्राउंड्स हो सकते हैं रजत जिसपे जीआई भी प्रोहिबिट हो? बिल्कुल, ये तुम लिख लो, ये तुम्हें नहीं लिखवाया, लिखो इसको। वो तो मेरे को नहीं पता, जीआई रामपुर के चक्कू भी तो मिलते हैं। गन्स फेमस हैं क्या? जीआई मिला हुआ है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फेमस एंड जीआई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, फेमस होना इज अ डिफरेंट थिंग एंड जीआई मिलना इज अ डिफरेंट थिंग राजू। मेरे बच्चे फार्मर्स के बिहाफ पे अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन होती है ना वो अप्लाई कर देती है, हमने बोला ना स्टेट अथॉरिटी, तो वो अप्लाई कर सकती है। हाँ फेमस तो है वैसे। नेशनल, हाँ नेशनल लेवल पे मतलब जो हम कह दें, हाँ बिल्कुल वी कैन सी, अगर पूरे नेशन में नहीं है तो एक पार्ट में बहुत फेमस है उसे भी कर सकते हैं। हाँ जी मेरे बच्चे,
नहीं नहीं मेरे बच्चे, इधर देखो, अब अगर आप कोई भी चीज की, एक पर्टिकुलर चीज की बात करो, वो उस नेशन में ही पाई जाती है, तो मेरे बच्चे उसको तो जीआई आप दे सकते हो ना, चाहे दूसरे नेशन को पता है या वो नहीं पता। आप सपोज करो एक चीज है, आप मेरे बच्चे आप जीआई दोगे तभी तो लोगों को पता चलेगा ना, तभी तो वो और ज्यादा फेमस होगा। अब मेरे बच्चे, अब सपोज करो, अगर हम बात करते हैं अब नागपुर के ऑरेंजेस को, मान लो जीआई मिला हुआ, तब भी मेरे बच्चे जब जीआई मिलेगा तभी तो वो और ज्यादा फेमस होगा ना, वो अदरवाइज ऐसे तो कोई उसे जानेगा ही नहीं। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? तो इसके लिए आपको जीआई मिला जाता है। अगर सपोज जीआई नहीं है, वो फेमस है, तो बच्चा बच्चा यूज करता फिरेगा। हाँ 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 हाँ, आपको अप्लाई करना पड़ेगा, गवर्नमेंट ग्रांट करेगी। नहीं नहीं ऐसा नहीं होता, गवर्नमेंट ही मेरे बच्चे, गवर्नमेंट देती है। ध्यान से देखिए मेरे बच्चे, फेमस और ज्योग्राफिकल इंडिकेशन में ना बहुत फर्क होता है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मार्क आपको सिर्फ गवर्नमेंट देती है, और वो लिस्ट निकालती है। अगर आप देखोगे गूगल पे भी आज जाके सर्च करोगे ना, लिस्ट ऑफ ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस, तो मेरे बच्चे वहां पूरी लिस्ट आ जाएगी। जो चीज उस लिस्ट में नहीं है वो फेमस भले हो सकती है, पर उसे जीआई नहीं मिला हुआ, ये बात ध्यान रखना। क्या ध्यान रखोगे, क्या ध्यान रखोगे, ये बात आप ध्यान में रहेगी आपकी, ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी आपको ये बात। आगे चलें तो ध्यान से देखिएगा, थोड़ा ध्यान लगा के। हाँ बिल्कुल, इधर लिखिए, मैम मिर्जापुर की गन, बहुत ही मिर्जापुर ने पागल किया हुआ है लोगों को। जी आई ले लो बिल्कुल। ग्राउंड्स। अच्छा, और एक बात जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ, मेरे बच्चे एसबीईसी को लाइटली मत लो। सच में कह रही हूँ, अटेम्प्ट रुकवा सकती है और पास भी करवा सकती है। समझ रहे हैं बात को? बहुत सारे बच्चे एसबीसी को लाइटली ले लेते हैं, मैंने देखा है, मैंने ऑब्जर्व किया कि जब एसबीसी आता है तो भाई साहब मौत आ जाती है उनको। मेरे बच्चे पेपर तो 4 है ना, आप ये नहीं समझ रहे। इट्स नॉट अबाउट अ बोरिंग सब्जेक्ट, और इट्स नॉट अबाउट है ना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इट्स अबाउट योर अटेम्प्ट, इट्स अबाउट योर पेपर। मेरे को बताओ, मान लो तुम्हें कंपनी लॉ, देखो प्रैक्टिकल चीज बोल रही हूँ, मान लो तुम्हें कंपनी लॉ सारा आता है, पर एसबीसी की वजह से भगवान न करे अटेम्प्ट रुक गया, क्या फायदा उस चीज का? ये भी तो देखो। एंड गोल तो यार एग्जाम क्लियर करना ही है ना। क्या एंड गोल तो क्या है? एग्जाम क्लियर करना ही है ऑब्वियसली। अब एग्जाम क्लियर करने के लिए रहे चारों सब्जेक्ट्स इक्वली पढ़ने पड़ेंगे, चाहे वो एसबीसी है, टैक्स है, कंपनी लॉ है, जीआईजीएल है। अब जीआईजीएल में बच्चे बोलते हैं लैंग्वेज टफ है, पढ़ते नहीं है। तो मेरे बच्चे अब वही देखो ना, यहाँ पे आपकी प्रैक्टिकल लाइफ नहीं चल रही है अभी, कि जो चीज आपको अच्छी लगती है वो पढ़ लो। आपके मॉड्यूल में 4 एग्जाम्स हैं, तो आपको क्लियर करने के लिए चारों ही पढ़ने हैं, चारों ही 100 के हैं। एसबीसी 20 नंबर का होता तो पढ़ते भी ना, पर 100 का है रजी, एक अलग पेपर है पूरा, और तभी भी तुम मुंह बनाते हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। सच में यार, मुझे बड़ा गुस्सा आता है। ये मतलब ऐसी, ये तो चाइल्डिश हरकत होगी ना एक, कि आपको जब पता है कि यार आपको एट द एंड, भाई एट द एंड तो एग्जाम है ना। एट द एंड तो क्या है, मॉड्यूल 1 या बोथ मॉड्यूल क्लियर, वो बिना एसबीसी दिए तो होंगे ही नहीं। फिर भी जब बच्चा कहता है ना एसबीसी बोरिंग है, एसबीसी, तो मेरे को तो टू बी वेरी ऑनेस्ट बहुत गुस्सा आता है कि ब्रो, चाहे बोरिंग है, तेरा सब्जेक्ट है यार वो। अगर आप नहीं करोगे तो आपके बिहाफ पे कोई और थोड़ी आके उसे पढ़ लेगा। तो मेरे बच्चे एसबीसी को प्रॉपर टाइम दो, आगे समझ, वरना रोना मत बाद में। चलो, मोटिवेशनल तो नहीं था ये वैसे। समझ गई मैं कि तुम किस वे में बोल रहे हो। चलिए, ग्राउंड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। हाँ तभी तो कह रही हूँ, लिख लो। हाँ बिल्कुल, रोहित कह रहा है मैं प्रॉपर टाइम दे रहा हूँ एसबीसी को, वेरी गुड मेरे बच्चे। ग्राउंड्स फॉर प्रोहिबिशन ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ जीआई, लिखिए मेरे बच्चे। यूज विच likely to deceive और कॉज कंफ्यूजन। ये तो आप सब में चेप के आ सकते हो। यूज contrary to any law which likely to hurt religious feelings, which are generic names.
हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, एक अरमान हो गया। हम्म, लिखा नहीं। चले, चले राजे। हाँ जी मेरे बच्चे, क्या हम आगे चल सकते हैं? क्या हम चल सकते हैं आगे? बिल्कुल हम आगे चलेंगे। इधर देखिए राजे, अगला है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें से क्वेश्चन आने के काफी चांसेस रहते हैं, कॉपीराइट एक्ट। ईयर पता है किसी को इसका? ईयर पता है इंटेलिजेंट बच्चों? मेरे बच्चे सही से बैठो, लिटे पड़े हो। नहीं, क्या हो रहा है? बताओ। कॉपीराइट एक्ट। क्या देख के बताए? ओहो, ये एक्टिंग कैसे कर रहा है जैसे अभी याद आया है इसको। इज प्रिटेंडिंग लाइक याद है मैम 1957 मैम, नलायक। 1957, ध्यान से। 1957, ध्यान से मेरे बच्चे। अब कॉपीराइट में अगर आपको याद हो तो मैंने आपको लिखवाया था लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क। लिटरेरी और आर्टिस्टिक वर्क को हम क्या कर सकते हैं? प्रिजर्व। जैसे मैं क्लास में गाने बनाती हूँ, अगर आप लोगों को पता हो, जैसे मैंने एक लाइन बनाई है, क्या हम आगे चल सकते हैं, क्या हम चल सकते हैं आगे। अभी कितनी अच्छी शायरी बन गई, शायरी टाइप्स बन गई, तो मैं ऐसी शायरियां बनाती रहती हूँ क्लास में। अब ये क्या आर्टिस्टिक वर्क है? और उन आर्ट मतलब जो मैं शायरी बनाती हूँ ना, वो आप लोगों को समझ नहीं आएगी। वो जो सच्चे आर्टिस्ट होते हैं ना, जो सच्चे, जिनके खून में होता है मतलब कि हम आर्टिस्ट हैं, सिर्फ उनको समझ आती है। ठीक है, चलो। कॉपीराइट एक्ट कौन सा है? तो मेरे बच्चे हम देखते हैं कि मटेरियल कौन कौन से कवर होते हैं आपके कॉपीराइट में। इधर देखिए रजी, यहाँ पे कहाँ गया कॉपीराइट ब्रो? ये इधर देखिए। थैंक यू मेरे बच्चे। कॉपीराइट एक्ट कौन सा है रजी? कॉपीराइट एक्ट 1957। कॉपीराइट एक्ट कौन सा है? 1957। इधर देखिए, अगर आपको दिख रहा हो प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, दिख रहा है मेरे बच्चे? प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, प्रोटेक्शन ऑफ मटेरियल, उधर उधर। लिटरेरी वर्क राजे, लिटरेरी वर्क जो कंप्यूटर पे कोडिंग करता है। किसी को आती है कोडिंग? मतलब जो कोडिंग होती है वो भी क्या है? एक लिटरेरी वर्क ही है, हाँ या ना? कंप्यूटर पे ऑब्वियसली यार, मतलब कितना एक आई गेस बहुत मतलब इंपॉर्टेंट चीज है आज के टाइम पे, कंप्यूटर को आपको ऑपरेट करना आना। लेकिन मेरे को ना इतनी ज्यादा टेक्निकल नॉलेज नहीं है, मतलब अच्छा मतलब चला लेते हैं, बट होता ना एक्सेल में एक्सेल होना, वर्ड में एक्सेल होना, वो चीज नहीं है। तुमको है मतलब पूरा वर्ड वगैरह सब अच्छे से? वर्ड पूरा आता है? वर्ड तो खैर आप मेरे को, वर्ड मुझे भी आता है क्योंकि उस पर काम वगैरह होता रहता है। बाकी और कुछ नहीं। अब मेरे को बस ये है कि वाटर मार्क कैसे ऐड करना है मतलब क्या कैसे लिखना है, बस फॉन्ट कैसे चेंज करना है, इतना ही आता है। हाँ, मोबाइल से भी हो जाता है। अच्छा, कंप्यूटर इंडस्ट्री राजे क्या है? कंप्यूटर म्यूजिकल कंपोजिशन, जैसे सारे गा मा पा धा नी सा सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा गा मा मा पा पा धा धा नी सा सा। करवाया स्कूल में कभी? बस दो ही आते हैं। मतलब म्यूजिकल कॉम्पोजिशन रजे, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, ड्रामेटिक एक्टिविटीज। मेरे बच्चे जो प्लेज होते हैं उनकी भी स्क्रिप्ट होती होगी, जो प्लेज होते हैं उनकी भी स्क्रिप्ट होती होगी, क्या उनका भी कॉपीराइट ले सकते हैं? ऑब्वियसली मेरे बच्चे, स्क्रिप्ट का तो कॉपीराइट होता ही है ना। एक मूवी अभी आ रही है, एक दो दिन बाद आ रही है, वही सेम स्क्रिप्ट, बताओ यार, हद हो गई। अब कौन सी मूवी आई है यार बड़ी फेमस हो रही है? केजीएफ आई है ना शायद से, देख ली? अच्छा, क्लास में तो आई नहीं कल। अच्छा, थिएटर देख के आए हो भाई? मेरे को लगा फोन फोन में देख ली। तुमने देख ली? अच्छा, तुमने फर्स्ट पार्ट भी नहीं देखा होगा मुझे लगता है ना? ग्राफिक एंड स्क्रप्चरल एक्टिविटीज तुमने देखा होगा। नॉर्मली यार दीवारों पे ना इनग्रेविंग्स होती हैं दीवारों, निशा, लव्स, जो भी आगे नाम लगा लो कोई। क्या हुआ? निशा कोई है ही नहीं क्लास में रजे? कैसी बातें कर रहे हो? मतलब कोई है ऐसे कुछ भी मतलब कोई नाम लगा लो आगे, यस और नो। देखा है तुमने? लिखा होता है ना दीवारों पे, ऐसे हर्ट,
ऐसे हर्ट बना होता है ना, और ऐसे किया होता है बीच में। ये मेरे बच्चे, ये तो खैर नॉर्मली अगर आपने देखा हो, यू नो कड़ा, आवाज नहीं मेरे बच्चे, कड़े के अंदर भी जो नाम लिखा होता है, इनग्रेविंग होती है ना, वो मतलब आगे गढ़ देना उस दीवार में, ठीक है, वो क्या है, इनग्रेविंग्स। जो मेरे बच्चे इनग्रेविंग्स होती हैं, जो कोरियोग्राफिकल वर्क्स होते हैं, जो डांस स्टेप्स होते हैं, कोरियोग्राफिकल वर्क्स, सरोज खान थी ना जो कोरियोग्राफी करती थी एक, ना रेमो डिसूजा जो भी है, और एक जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस, योर जेस्चर्स योर फेशियल एक्सप्रेशंस आर ओनली योर्स, लाइक दिस लाइक दिस लाइक दिस, कुछ भी है। चलो बिल्कुल। अब मुझे बस ये सुना दे कोई बच्चा, मुझे कोई बच्चा ये सुना दे, कॉपीराइट में कौन कौन मटेरियल, हाँ कॉपीराइट में कौन कौन सा मटेरियल आ सकता है? पहला लिटरेरी वर्क, पहला लिटरेरी वर्क, दूसरा म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, तीसरा ड्रामेटिक एक्टिविटीज, ग्राफिकल एंड स्क्रप्चुलर एक्टिविटीज, कोरियोग्राफिकल वर्क्स, जेस्चर्स एंड। जब मैंने पहला बोला था सब बोले थे, एंड तक आते आते भाई कुछ ही एक दो की आवाज आई मेरे कानों तक। मैं आगे नहीं बढ़ूंगी जब तक पूरे जोश के साथ तुम मुझे ये सारी नहीं सुना दोगे। पहली, पहली, दूसरी, दूसरी कंप्यूटर इंडस्ट्री, तीसरी, फोर्थ, सिक्स्थ। अच्छा मिस्टर बीन देखा हुआ है तुमने? मिस्टर बीन एक तो कार्टून है और एक वो रियल वाला है। यार कार्टून का टेडी कितना क्यूट सा लगता है ना, मतलब क्या है वो कुछ बोलता थोड़ी है, वहां पे क्या जेस्चर्स नहीं है, एक्सप्रेशंस ही हैं उसके, यस और नो। इधर देखिए, मेरे बच्चे वो जेस्चर्स कहाँ से, वो तो एक साइन लैंग्वेज होती है ना, वो तो यूनिवर्सल होती है। मेरे बच्चे साइन लैंग्वेज है, वो तो यूनिवर्सल है। वो मेरे बच्चे, आपने कौन सा एग्जांपल दिया, चार्ली चैंपियन जैसे, मतलब इस तरीके का जिनके एक्सप्रेशंस बहुत पॉपुलर हो, या ना मतलब बहुत कम होते हैं नॉर्मली अपने एक्सप्रेशन। अब मैं हूं, मैं अपने एक्सप्रेशन करवा लूंगी तो सही थोड़ी लगेगा, कॉपीराइट एक्ट, हाँ या ना? तो बस वही होता है। इधर देखो, इधर देखो मेरे बच्चे, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अच्छा क्या आप कॉपीराइट असाइन कर सकते हो? क्या आप कॉपीराइट असाइन कर सकते हो, हाँ या ना? कैन कॉपीराइट बी असाइंड? हाँ जी, ऑब्वियसली मेरे बच्चे कॉपीराइट असाइन कर सकते हो। सपोज मैंने कोई बुक लिखी, मेरा कॉपीराइट है उस पे, उस बुक को मैं ही पब्लिश कर सकती हूँ, मैं ही बेच सकती हूँ, बट मैंने किसी जो ऑथर नहीं यार, पब्लिशर, हाँ मैंने किसी पब्लिशिंग हाउस से कॉन्ट्रैक्ट किया इतने टाइम का कि आप मेरी बुक्स ले लो और आगे बेच दो। अब मैंने ये भी क्या किया, कॉपीराइट अपना असाइन कर दिया ना, क्या किया रजे, कॉपीराइट असाइन कर दिया कुछ टाइम के लिए, हाँ या ना? तो मेरे बच्चे कैन कॉपीराइट भी असाइंड? बिल्कुल कॉपीराइट असाइंड हो सकता है, बट कैन सर्टिफिकेशन मार्क भी असाइंड? सर्टिफिकेशन मार्क को आप ट्रांसफर कर सकते हो, उसे ट्रांसफर नहीं कर सकते। ट्रेडमार्क की रजे टाइम लिमिट कितनी होती है, 10 साल, कैन बी रिन्यूड। जियोग्राफिकल इंडिकेशन की 10 साल, कैन बी रिन्यूड। कॉपीराइट की भाई जितनी देर तुम जिंदा हो उतनी देर तो वो चीज तुम्हारी है, तुम्हारे मरने के बाद भी 60 साल तक वो तुम्हारी रहेगी। ओ भाई मतलब तुम, मैं समझ तुम 30 साल तो जी जाओगे ना, 30-40 तो। ये तो खैर बहुत ही कम हो गया, नहीं नहीं, मतलब अगर तुम, कितने साल जीने की इच्छा है तुम्हारी, 70 साल, 70 साल, 60 साल, मतलब 60 में कुछ नहीं होता, तुम्हारे बच्चे रोएंगे पीछे से फिर, भाई मार, नहीं नहीं 60 नहीं, 70 तो जियो यार, रोते रहे, तुम्हारे बच्चे कहेंगे जल्दी जा, हद है, 70 ठीक है, ठीक है 70 ठीक है। 70 साल तुम जी रहे हो और 60 साल मेरे बच्चे एक्स्ट्रा, मतलब 130। मैथ्स देख रहे हो कितनी फटाफट कैलकुलेशन की है, मतलब मेरे बच्चे 130 साल के लिए आपका कॉपीराइट प्रिजर्व रहेगा। देखो याद रखना है, ट्रेडमार्क 10 साल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन 10 साल, बट व्हेन इट कम टू कॉपीराइट राजे कितना टाइम, लाइफ टाइम प्लस। देखो वो कह रहा है हु इज एन ओरिजिनेटर, मतलब हु इज एन ऑथर। अगर कोई लिटरेरी वर्क है तो उसका क्रिएटर उसका ऑथर होगा राजे। अगर कोई लिटरेरी वर्क है मतलब इस नोट की क्रिएटर कौन हूं मैं, इन नोट्स की क्रिएटर कौन हूं मैं? सोच के क्या बोल रहे हो, हद कर रहे हो यार, ऐसे नहीं चलेगा काम। इधर देखो, म्यूजिकल वर्क उसका कंपोजर, जो कॉम्पोजिशन बनाता है उसका कंपोजर, यस और नो? साउंड रिकॉर्डिंग उसका प्रोड्यूसर मेरे बच्चे, मतलब सपोज अगर आज मेरी आवाज रिकॉर्ड हो रही है तो मैं आई एम द प्रोड्यूसर, यस और नो? मेरी इतनी मधुर आवाज है, इतनी स्वीट, इतनी काम वॉइस है, आपको अगर रिकॉर्ड हो रही है तो आई एम द प्रोड्यूसर बिकॉज आई एम प्रोड्यूसिंग दैट वॉइस।
फोटोग्राफ, फोटोग्राफर, 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 फोटोग्राफर क्या बोलते हैं इसको? कुछ और दूसरे एसेंट में बोलते हैं। किसी किसी ने सही बोला था। एक फोटोग्राफर, फोटोग्राफर, फोटोग्राफर जो भी है, फोटो खींचने वाला। इधर देखो, अगर मेरे बच्चे कंप्यूटर जर्नल वर्क है तो पर्सन हु कॉजेज द वर्क टू बी क्रिएटेड। अगर कोई कंप्यूटर से रिलेटेड काम है तो जिसने उसे क्रिएट किया वो ऑथर्स होते हैं। एक बार याद करते हैं दोबारा से, कॉपीराइट किस किस के लिए लिया जाएगा? लिटरेरी वर्क्स के लिए, कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए, अगर हम बात करें ड्रामेटिक वर्क्स के लिए, म्यूजिकल कॉम्पोजिशन, कोरियोग्राफी चीज, स्क्रप्चरल्स, है ना, यही सब चीज था, यही थी ना शायद से, ग्राफिक, जेस्चर्स, हाँ जी, साउंड रिकॉर्डिंग भी, जेस्चर्स एंड फेशियल एक्सप्रेशंस। अच्छा, क्रिएटर कौन होगा? अगर मेरे बच्चे लिटरेरी वर्क है, अगर कौन है? लिटरेरी वर्क है तो क्रिएटर ऑफ द वर्क। अगर म्यूजिकल वर्क है तो उसका कॉम्पोजिशन, साउंड रिकॉर्डिंग या प्रोड्यूसर। फोटोग्राफर है तो फोटोग्राफर, और अगर वो कंप्यूटर से रिलेटेड चीज है तो उसने उसको किया। अच्छा, नेहा कक्कड़ का एक सॉन्ग है, तुमने सुना है? तेरे फोन में मेरी फोटो मम्मी पूछे बेटा कौन है, सुना? अब अगर उसे मैं गाऊं, और तो अगर मैं गाऊंगी तो तुम, मैं कह रही हूँ, यहाँ झूमने लग जाओगे बच्चे। मेरी आवाज, इनको पता है मेरी आवाज कैसी है, ठीक है? अब मैं गाना गाती हूँ बहुत अच्छा, ट्रस्ट मी, आई एम द नेहा कक्कड़ ऑफ लक्ष्मी नगर एंड कुरुक्षेत्र एज वेल, बिकॉज वो मेरा होम टाउन है ना, तो ऐसे नहीं, ध्यान, ठीक है? अब मैं वहां की नेहा कक्कड़ हूँ। अब मेरे को बताओ ध्यान से, अगर मैंने नेहू से बिना पूछे, मैं नेहू ही बुलाती हूँ उसको, नेहू से बिना पूछे उसका गाना यूज कर लिया और इतना फैन बेस कमा लिया, तो क्या मैंने उसका कॉपीराइट इन्फ्रिंज नहीं किया रजे? तो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट का मतलब क्या होता है कि आपने ऑनर से बिना पूछे उसका क्या कर लिया रजे? राइट यूज कर लिया। देखो, अदरवाइज नेहू मुझे वैसे भी परमिशन दे देगी, एक फोन घुमाऊंगी, बोलेगी हाँ जी मैम कर लो यूज, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे बच्चे, अगर मैंने बिना परमिशन के यूज किया तो मुझे बताओ क्या वो इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट है या नहीं? अच्छा, ध्यान से देखो, मेरे बच्चे ट्रेडमार्क में दो चीजें होती थी, इन्फ्रिंजमेंट और पासिंग ऑफ। कॉपीराइट मेरा जी इन्फ्रिंजमेंट है, कॉपीराइट में क्या है? क्योंकि अगर वो चीज आपकी रजिस्टर्ड ही नहीं है तो फिर कैसा ही कॉपीराइट? यस और नो मेरे बच्चे? ध्यान से देखो, कॉपीराइट इज इन्फ्रिंज्ड, ये तो लाइन भी नहीं सीधी हो रही यहाँ पर, ऐस लाइन भी ऐसी लगानी पड़ेगी। कॉपीराइट इज इन्फ्रिंज्ड व्हेन समवन विदाउट द परमिशन ऑफ कॉपीराइट होल्डर डज एनी ऑफ द एक्ट विच द कॉपीराइट ऑथर हैज एक्सक्लूसिव राइट। मतलब मेरे बच्चे, आपकी परमिशन के बिना, आपकी परमिशन के बिना किसी ने आपका काम यूज किया, किसी ने राजी क्या यूज किया? भाई साहब, दिल नहीं टूट जाएगा आपका? ऑब्वियसली, जब आप किसी काम को खुद करते हो मन से, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। यस और नो मेरे बच्चे? अब ध्यान से देखो, रेमेडी क्या है मेरे बच्चे? उसकी इम्प्रिजनमेंट कितने महीने की प्लस 50,000 का फाइन, और सीज एंड सीज ऑर्डर, मतलब कि अब से आप ये चीज नहीं करोगे। कोई म्यूजिकल वगैरह, कोई डीवीडी वगैरह बना लिया तो उसे सीज कर लिया जाएगा राजे। अब ना दो टाइप ऑफ कॉपीराइट होते हैं, दो टाइप ऑफ कॉपीराइट, पहला इकोनॉमिक राइट, दूसरा मोरल राइट। ये मेरे बच्चे आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब आपकी मॉड्यूल में चीज नहीं डाली हुई, बट एक बार वैसे मैं आपको बता देती हूँ। अगर तुम लोगों को याद हो, तुम्हें कितनी कंफ्यूजन हुई थी इसमें? यस और नो? इकोनॉमिक राइट और मोरल राइट। देखो, इकोनॉमिक राइट, सपोज कीजिए मेरे बच्चे मैंने नोट्स बनाए, अब मैंने क्या किया, इन नोट्स की बुक बना दी कि अब एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स को यही बुक मिलेगी, राइट? कोई मतलब कुछ चीज कैरी करने की जरूरत नहीं है, कोई बुक नोटबुक कुछ नहीं, यही कैरी करो। इधर देखो मेरे बच्चे, तो मैंने क्या किया, ये बुक बना दी। अब मार्केट में रजे, अब ये बुक मैंने आगे पब्लिशर को दे दी कि पब्लिशर आप इसे सेल करो, पब्लिशर आप क्या करो, सेल करो। उसमें से जो बुक पैसे आएंगे, आधे पब्लिशर के, आधे मेरे। अब इधर देखो मेरे बच्चे, क्या यहाँ मेरे कॉपीराइट की वजह से पब्लिशर पैसा कमा रहा है? नहीं कमा रहा। तो क्या उसके पास इकोनॉमिक राइट है? इकोनॉमिक राइट है उसके पास। बट मोरल राइट मतलब वो बुक जाने किसके नाम से जाएगी? मेरे नाम से। मतलब मोरल राइट तो मेरे पास ही है ना। अब आपने किसी को, अब ध्यान से देखो, आपने किसी को क्या किया रजे, आपने किसी को मेरे बच्चे अपने कॉपीराइट असाइन कर दिया कि तू इसको बेच, तू इसको क्या कर, जाके बेच। तो इकोनॉमिक राइट उसके पास चला गया, इकोनॉमिक राइट उसके पास भी तो चला गया ना। यस और नो? हाँ 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 हाँ। नहीं नहीं मेरे बच्चे, ध्यान से देखो, जब हम बात करते हैं, बात तो पब्लिशर, अब देखो वो तो चीज, पब्लिशर तो फेमस हो गया ना, पब्लिशर तो फेमस हो गया। टैक्समैन, अब तो हम कहते हैं टैक्समैन स्कैनर, सुचिता स्कैनर है। यस और नो? यही बोलते हैं, वो तो एक डिफरेंट चीज है। बट मेरे बच्चे, जो उसका ऑथर है,
जो उसका ऑथर है, मोरल राइट तो उसी का रहेगा ना, बुक तो उसी की है ना, उसका उसके कमाने के राइट आधे आधे हो गए भाई, आधे तेरे पैसे आधे मेरे पैसे, पर बुक तो उसी की है ना अजय, मोरल राइट तो उसी का है, हाँ या ना? हाँ या ना? हाँ बिल्कुल सही बोला सोनाली ने, हाँ। दिस यू शुड बी लाइक हाँ, ऐसे नहीं हाँ मैम, ऐसे नहीं होना चाहिए, ठीक है। दो टाइप होते हैं मेरे बच्चे, इकोनॉमिक एंड मोरल, यहां तक ठीक है। एक बार अजय इसे पढ़ लीजिए, एक बार इसे पढ़ लीजिए मेरे बच्चे। हाँ रोहित बहन लगती है मेरी, बिल्कुल नालायक। एक बार इसे पढ़ लीजिए, फिर मैं आपको कॉपीराइट के बारे में कुछ एडिशनल चीजें भी बताऊंगी, बट फर्स्ट जस्ट गो थ्रू इट, जस्ट गो थ्रू इट। जितना तुम्हारे सिलेबस में था ये उतना कॉपीराइट है, कुछ एक्स्ट्रा भी करते हैं। अच्छा तुम्हें कोई दिक्कत तो नहीं है अगर हम एक्स्ट्रा करें तो? दिक्कत है तो बता दो, करवाना तो वैसे मैंने फिर भी है। चलो एक बार रजे से पढ़ लो मेरे बच्चे, ग्रुप में नोट्स हैं, बेचारे क्षितिज को कर दो, कोई सेंड बैठा है बेचारा ऐसे ख्यालों में खोया हुआ है किसी के। अच्छा यहाँ से पढ़ रहे हो, अच्छा अच्छा, इतने ध्यान से पढ़ रहे थे मुझे ऐसा लगा, अच्छा अच्छा, नहीं नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। मेरे बच्चे फटाफट से पढ़ लीजिए। क्या हुआ रजी? हाँ जी रजी, नहीं करवा रही हूँ मेरे बच्चे, वो भी एक्चुअली ना नोट्स हैं रजी, ये रिविजन है, समझ रहे हैं? आज जब ये इस चैप्टर में हमने बहुत ज्यादा टाइम लगाया था, इनफैक्ट जब आप अपने मॉड्यूल में देखोगे तो इस चैप्टर में कुछ भी नहीं है। एक महीना नहीं नहीं, ऐसा नहीं था, 10-15 दिन लगे थे इस चैप्टर पे। नॉर्मली इस चैप्टर पे 3-4 क्लासेस लगती हैं, बट हमने मॉड्यूल के बाहर मतलब काफी 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 सारी चीजें कवर की थी। पॉसिबल है, बहुत बार पॉसिबल होती है, आ जाए हर एक चीज। अगर आप स्कैनर खोल के देखोगे हर एक टॉपिक पे क्वेश्चन, फिर तो वो सब चीजें कवर करनी होती है ना, कि कोई जो जो बेसिक चीज है वो तो सबको ही आती होती है, तो थोड़ी सी चलो एक्स्ट्रा चीज है वो भी कर लेते हैं। नोट्स कहाँ प्रोवाइड है मैम? नोट्स मेरे बच्चे आज मैं ड्राइव पे अपलोड कर दूंगी सारे, ड्राइव का लिंक मैं अपनी इंस्टा की बायो में डाल दूंगी, डू फॉलो, ठीक है? डू फॉलो सब्सक्राइब होता है, सब्सक्राइब तो यूट्यूब होता है, फॉलो, अच्छा बस फॉलो होता है, फॉलो कमेंट लाइक भी तो होता है, लाइक एंड सब्सक्राइब, कमेंट भी तो होता है, कमेंट। हाँ हाँ, इंस्टाग्राम को कैसे सब्सक्राइब करोगे ना, लाइक हो, इतना भी नहीं पता तुम्हें? फॉलो होता है बस, फॉलो शेयर लाइक एंड नहीं सब्सक्राइब नहीं होता। चलिए मेरे बच्चे आगे। हाँ जी रजे, लिटरेरी में ही आ जाएगी ना कंप्यूटर का इंडस्ट्री। हाँ जी, नहीं नहीं मेरे बच्चे अलग पॉइंट नहीं होगा, क्योंकि लिटरेरी में कंप्यूटर, अगर हम इंडस्ट्री की बात करें वो भी तो एक लिटरेसी है रजे, वो भी तो एक पढ़ाई ही तो है। हाँ एक तरीके से वीकेंड से एक पार्ट उसका, हाँ जो कि अलग, सो दैट पता चल जाए कि कंप्यूटर का काम भी इसमें आता है। रजे चलें आगे। ये लो चले रजे आगे। चले मेरे बच्चे आगे। आवाज नहीं। कॉपीराइट हो गया, टू टाइप्स ऑफ कॉपीराइट हो गया, इन्फ्रिंजमेंट हो गया। हाँ जी मेरे बच्चे। अच्छा मेरे को बताओ, मुझे बताओ मेरे बच्चे, जब आप किसी को अपना कॉपीराइट रजे ट्रांसफर कर रहे हो, जब आप किसी को अपना कॉपीराइट ट्रांसफर कर रहे हो तो कुछ एग्रीमेंट बनेगा वो रिटर्न में नहीं बनना चाहिए? यस और नो, रिटर्न में एग्रीमेंट बनना चाहिए, ड्यूली साइंड बाय बोथ द पार्टीज, ड्यूली साइंड बाय बोथ द पार्टीज, हाँ या ना मेरे बच्चे? एक बार इस चीज को लिखते हैं, आ जाइए मेरे बच्चे, जिसको आप असाइन कर रहे हो, और आप
हम्म। चलो मेरे बच्चे हेडिंग डालिए, असाइनमेंट ऑफ कॉपीराइट। और तुमने राइटिंग प्रैक्टिस की अलग नोटबुक लगाई हुई है ना? असाइनमेंट must be in writing, duly signed by assigner and assigning। अब मेरे बच्चे ध्यान से देखो, अब आप अपना कॉपीराइट असाइन कर रहे हो, तो ऐसा हो सकता है आप अपने कॉपीराइट का कोई मतलब कोई पर्टिकुलर काम असाइन कर रहे हो, अपने कॉपीराइट का कोई पर्टिकुलर पार्ट असाइन कर रहे हो। क्या ये पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। यस और नो? अब जैसे अगर आपको पता हो, मैंने कंपनी लॉ के भी नोट्स बनाए हैं, जीआईजीएल के भी और एसबीसी के भी। मैं सिर्फ कंपनी लॉ के ही असाइन कर रही हूँ। अब हो सकता है मैं जीआईजी और एसबीसी के नहीं असाइन कर रही हूँ। तो क्या मेरे बच्चे जब एग्रीमेंट बनेगा तो मेरे को उसमें लिखना पड़ेगा या नहीं? ऑब्वियसली स्पेसिफाई तो करना पड़ेगा ना। गुस्सा मेरे बच्चे, मैं गुस्सा नहीं करती हूँ, मैं मेरे को बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। चलो नालायको चुप हो जाओ, तुम लिखो। द असाइनमेंट मस्ट स्पेसिफाई डिटेल्स ऑफ वर्क असाइंड, राइट असाइंड एंड ऑल्सो द ड्यूरेशन ऑफ असाइनमेंट। ऑब्वियसली मेरे बच्चे, नॉर्मली आपने देखा होगा पब्लिशर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होता है 1 साल का, 2 साल का, 5 साल का, 10 साल का, 15 का, 20 का, 21 का। यस और नो? तुम इंजॉय नहीं करते पता है पढ़ाई को, तुम ऐसे मर मर के पढ़ाई करते हो। ओए होए यार, ऐसे मतलब तुम्हारा ऐसे है तो मैं ओए होए यार, इट शुड बी लाइक दिस। देन ओनली मेरे बच्चे आप लोगों को समझ आ पाएगा, रिटेन रहेगा और अच्छा आप काम कर पाएंगे। ये ऐसी सड़ी शक्लें बनाने से कुछ नहीं होता है। खुश रहा करो जिंदगी में, एक तो जिंदगी है। पता चले अगले जन्म में बिल्ली बन के आ रहे हो, फिर क्या करोगे? हैं? लायक कह रहा मैं आऊं। मैंने बोला अगले जन्म में बिल्ली बन के आओगे तो क्या करोगे? कहता मैं हूं। ओ भाई चलो। देखिए मेरे बच्चे, द असाइनमेंट मस्ट स्पेसिफाई द अमाउंट ऑफ रॉयल्टी पेबल, अगर मेरे बच्चे असाइनमेंट का पीरियड स्पेसिफाई नहीं है तो उसको 5 साल का माना जाएगा। कितने का माना जाएगा राजे? देखिए मेरे बच्चे, मैं आपको जो भी एक्स्ट्रा लिखवा रही हूँ ना, इस पे क्वेश्चंस आ चुके हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस। सो इट्स जस्ट कि हमारा कोई भी टॉपिक राजे मिस ना हो, चाहे एक दिन हमारा ज्यादा लग जाए, बट ऐसा कोई टॉपिक ना हो जो रिवीजन के बावजूद हमारा रह जाए। तो मेक श्योर आप इसे अच्छे से लिखें और प्रिजर्व करके रखें। ठीक है, लिखिए मेरे बच्चे। इफ period of assignment is not stated, it shall be deemed to be 5 years। deemed to be what मेरे बच्चे? लिख लिया यहां तक? चलिए आगे। if the assignee does not make use the assigned right for a period of 1 year, for a period of how many years मेरे बच्चे?
देन असाइनमेंट को क्या मान लिया जाएगा? खत्म। मेरे बच्चे, मतलब क्या है, आप लोगों के पास कितना समय है? समय कितना है आप लोगों के पास? है 1 साल। कि अगर रजी, या तो आप 1 साल में उस चीज को यूज कर लो। अगर मेरे बच्चे तुम लोग 1 साल तक उस राइट को यूज ना कर पाए तो तुम्हारी असाइनमेंट समाप्त हो जाएगी। बच्चे समझ गए? समझ गए बच्चे? चलें आगे, क्या हम आगे चलें? मेरे बच्चे, पर वो कह रहे हैं कि आपने 1 साल यूज नहीं किया। अगर देखो यूज कर रहे हो तो 5 साल है, तो यूज करने का टाइम है। कि अगर आपने 1 साल यूज नहीं किया तो खत्म भाई, याद है 5 साल तक लेके थोड़ी बैठे रहोगे, वो चीज है। हाँ जी। नहीं नीरज जी, देखो, सपोज मैंने आज मैंने आपको क्या किया, अपना कॉपीराइट असाइन कर दिया। आपके पास 5 साल तक यूज करो, 5 साल तक यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको अपना कॉपीराइट असाइन किया, आप 1 साल हो गया, आप उसे यूज ही नहीं कर रहे हो, एज इट पड़ा ही हुआ है वो, आपने उसका कोई यूज नहीं किया। तो टाइम कितना है मेरे बच्चे? सिट स्ट्रेट, हाँ सिट स्ट्रेट, स्टार्टिंग से 1 साल। सिट स्ट्रेट, सिट स्ट्रेट, स्ट्रेट स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट, बैक स्ट्रेट। चलिए आगे। चलो, अब मेरे बच्चे इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है कि आपको पता लग गया? इन्फ्रिंजमेंट क्या होता है पता लग गया? अब इन्फ्रिंजमेंट किन किन तरीकों से हो सकती है एक बार ये लिख लेते हैं कि भाई इन तरीकों को हम इन्फ्रिंजमेंट मानेंगे। हाँ जी रजे, फोन नहीं चलाओ कोई भी, फोन बाद में, मैसेज बाद में रजे, कोई बात नहीं, इंस्टाग्राम बाद में देखेंगे, बढ़ जाएंगे फॉलोअर्स, टेंशन नहीं लेनी है। सोमवार का व्रत रखा करो, ठीक है? 1 महीने में इंस्टाग्राम के 10,000 फॉलोअर्स होंगे तुम्हारे। चलो हाँ जी। चलिए रजी, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपीराइट, आज ही चैप्टर खत्म करेंगे। हाँ जी। इन्फ्रिंजमेंट ऑफ व्हाट मेरे बच्चे? इन्फ्रिंजमेंट ऑफ कॉपी। अच्छा, कल तो आप लोगों की छुट्टी है ना, क्लास तो रख सकते हैं ना हम कल भी? हाँ जी, ऑनलाइन, हाँ हाँ। लिखिए, डूइंग एनीथिंग विदाउट लाइसेंस फ्रॉम कॉपीराइट ऑनर। मेरे बच्चे, आपने कॉपीराइट ऑनर से बिना पूछे कुछ कर दिया, बिना पूछे कुछ कांड कर दिया, तो वो भी क्या है? इन्फ्रिंजमेंट है रजे। ध्यान से देखिए, मेकिंग और ऑफरिंग फॉर सेल और ऑफरिंग फॉर सेल इन पब्लिक और importing in India any infringing copy of work, मतलब वो भी क्या है? इन्फ्रिंजमेंट है। अगर आपको पता हो, हाँ जी रजी, ऑफरिंग, ऑफरिंग। अच्छा, किसी ने एसडी मूवीज पॉइंट सुना है? नाम सुना है एसडी मूवीज पॉइंट? हाँ हाँ, जिसमें मूवीज डाउनलोड होती है सारी। हाँ 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 हाँ, फेक है, मतलब बहुत, कितने, मतलब बहुत चल रही है वो साइट, खैर। अच्छा, इधर देखिए मेरे बच्चे, अगर आप कोई ऐसा, सपोज कोई ऐसा काम है जो करप्ट हो गया है, नॉर्मली कोई ऐसी मूवी जो लीक हो गई है और आप उसे अपनी साइट पे डाल के बेच रहे हो, या नॉर्मली कोई ऐसा काम जो कि पहले इन्फ्रिंजिंग है, वो है ही इन्फ्रिंज, वो है ही करप्ट काम, और आप उसे कर रहे हो, वो भी राजे इन्फ्रिंजमेंट माना जाएगा और उसकी आपको भी सजा होगी। समझ रहे हैं? आप ऐसा नहीं कह सकते ये तो पहले से ही खराब है भाई, तू बेच क्यों रहा है फिर? समझ रहे हैं राजे बात? सस्ता नेटफ्लिक्स, हाँ बहुत, मैं तो उसी से करती हूँ डाउनलोड। नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शन कौन ले भाई? कितने की है महीने की? बस, फिर तो सस्ती है यार। हम्म, लैपटॉप की महंगी होगी ना।
अरे पर पता क्या होता है, नेटफ्लिक्स लेके जिस दिन आपने नेटफ्लिक्स लोगे ना, उसी दिन कोई अच्छी सीरीज अमेजोन पे आ जाएगी, अमेजोन प्राइम पे, फिर सोनी लिव आता है, फिर वूट आ गया, फिर एमएक्स प्लेयर आ गया, तो फिर वो ऐसा है कि सबकी हॉट स्टार। हम्म, इधर देखो, बाय वे ऑफ ट्रेड एग्जिबिट इन पब्लिक, लाइक कोई कॉपीराइट है, आप पब्लिकली उस चीज को डिस्प्ले कर रहे हो, दैट इज ऑल्सो रॉन्ग मेरे बच्चे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कॉपीराइट का जो इन्फ्रिंजमेंट है वो क्या, आर्टिस्टिक वर्क है ना, एक तरीके से फिल्म है, वो स्क्रिप्ट है रजे। हाँ जी, पायरेट, मेरी मुझे ध्यान से देखो, अगर हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं हमें तो कुछ नहीं है, बट वो साइट जो वहां डिस्प्ले कर रही है, हाँ हाँ हाँ, उसको उसको दिक्कत है, जो उस मूवी को आगे हमारे तक पहुंचा रहा है। बिकॉज ऑब्वियसली एज अ कंज्यूमर हम इतने मतलब वो थोड़ी है कि पायरेटेड मूवी देखे ना, कैसी बात कर रहे हो। हम मतलब ये ठीक है, मोरल्स हैं, पर ये तो फिर कुछ ज्यादा ही वो हो गई बात। चलें आगे मेरे बच्चे, आगे इधर देखो, आगे लिखिए मेरे बच्चे। इंपोर्ट्स वाला हो गया ना, इंपोर्ट कर रहे हो कोई, ओके। डिस्ट्रीब्यूट्स as to effect prejudicially prejudicially the honor of copyright। मेरे बच्चे, आप ऐसे काम मतलब ऐसा कुछ डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, आप ऐसा कुछ काम कर रहे हो, आप कुछ ऐसे पैम्पलेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, या ऐसा आप कुछ भी डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो रजे, जो यहाँ पे क्या है, जो ऑनर है जो कॉपीराइट का, उसके राइट्स को रजे इफेक्ट कर रहा है, वो भी किसी में आएगा, इन्फ्रिंजमेंट में। यहाँ तक ठीक है मेरे बच्चे? अच्छा, एक मैंने वो भी तो लिखवाया था ना कि क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा, अगर आप लोगों को याद हो, याद है आपको? मैं वो सोच रही हूँ, वो चीज मैंने लिखवाई थी या नहीं लिखवाई थी। लिखवाया था, लिखा हुआ है तुमने, मुझे तो नहीं दिख रहा कि क्या क्या कॉपीराइट में इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा। ये रहा, ये रहा, ये रहा, लिखा हुआ है, सर्टेन एक्ट्स नॉट टू बी इन इन्फ्रिंजमेंट। मतलब मेरे बच्चे, अब ये तो देख लिया क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट में आएगा, क्या क्या इन्फ्रिंजमेंट में नहीं आएगा। अच्छा, थके तो नहीं हो ना तुम? जान बाकी है तुम में? नॉट टू बी ट्रीटेड एज इन्फ्रिंजमेंट रजे। पहले क्लास भी 11 बजे से शुरू होती थी ना, 11 से तो शुरू होती थी क्लास, तो सबसे पहले तो 4:30 तक छोड़ देती थी मैं, जब 8:30 से शुरू होती थी तो बीच में टैक्स की भी होती थी आपकी। लिखिए, प्राइवेट और पर्सनल वर्क। अब क्या हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, इधर देखिए, मैं एक्चुअली में बुक लिख रही थी फाइनेंस मतलब फाइनेंस के ऊपर, तो मैंने रिच डैड पुअर डैड रेफर कर ली। मैं बुक लिख रही थी फाइनेंस के ऊपर, मैंने रिच डैड पुअर डैड रेफर कर ली, और उससे रेफर करते हुए मैंने अपनी बुक लिखी। क्या यहाँ पे उसका इन्फ्रिंज हुआ चीज? क्यों मेरे बच्चे? हाँ, मैंने रेफर ही तो किया उसे, रेफर किया मतलब, हाँ उसमें से पढ़ा, उसको अपनी लैंग्वेज में लिखा, मतलब उसमें से कुछ आइडियाज लिए और उसे अपनी लैंग्वेज में लिखा, अपनी बुक बनाई बिल्कुल ही अलग। मतलब रेफर कई बार होता है ना, रिसर्च पेपर्स को रेफर करते हैं हम, जो रिसर्च आते हैं वो पढ़ते हैं, फिर अपनी कंक्लूजन देते हैं कि इस पेपर में ये बताया, हाँ या ना मेरे बच्चे? ये क्या, ये पर्सनल वर्क है, एक प्राइवेट वर्क है? हाँ जी, वो तो ठीक है, वो तो अगर पता नहीं लग रहा बुक में तो कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर मैंने बुक में ही नाम यूज किया है, फिर तो ऑब्वियसली वहां आपको क्रेडिट देना ही पड़ेगा। हाँ या पर्सनल और प्राइवेट वर्क के लिए अगर आपने कुछ रिसर्च के लिए कोई यूज किया है, तुमने किया जिंदगी में रिसर्च आज तक? अच्छा एक बात बताओ, सीएस लेते टाइम रिसर्च की थी? हैं? की थी? तुम्हारी हंसी ना मुझे बहुत कुछ कह रही है, समझ रहे हैं? हाँ जी, की थी रिसर्च सीएस लेते टाइम? नहीं, क्या क्या रिसर्च की थी? अच्छा,
यूट्यूब पे वीडियोस आती है ना सैलरी की, तो जानिए एक फ्रेशर सीएस की सैलरी, जानकर हैरान हो जाएंगे, होश उड़ जाएंगे जानकर। ऐसे ऐसी थंबनेल्स ऐसी तो आते हैं। लो, आ गए सैलरी का पैकेज धमाका, कंपनी सेक्रेटरी, 1 महीने की 6 लाख रुपए सैलरी। हाँ, चलो कोई बात नहीं, चलो कोई कोई, मैं तो याद है। चलो, प्राइवेट और हाँ, ये हम 500 में भी आप तो मान जाते हो। नल इधर लिखो, प्राइवेट और पर्सनल वर्क। अगला राज्य रिव्यू। रिव्यू का मतलब क्या होता है? सपोज आपके पास एक रिसर्च पेपर आया, या आपके पास कोई बुक आई, यू आर रिव्यूइंग इट फॉर गिविंग योर सजेशन। आज आपने देखा होगा फूड व्लॉगर्स को, देखे फूड व्लॉगर्स को, भाई साहब इन्होंने क्या ओरियो के पकोड़े, मतलब ऐसा कुछ देखा तुमने? ओरियो का परांठा। मैं आई वॉज वॉचिंग रील्स आई गेस 2-3 दिन पहले, उसमें मैंने वो देखा यार, ओरियो के पकोड़े विद मोमोज वाली चटनी। ऐसा यक, भाई क्या है ये? गोलगप्पे में चॉकलेट, हाय हाय, चॉकलेट पराठा। हाँ, अरे गोलमा इज अ गुड थिंग। अरे मतलब कि आई गेस यहाँ देखो, यहाँ भी वो उन सब चीजों को ट्राई करते हैं जो अपना रिव्यू देते हैं, राइट? यही होता है। अब मूवी क्रिटिक्स भी ऐसे होते हैं, पहले मूवीज देखते हैं फिर अपना रिव्यू देते हैं। सो अगर आपने उस चीज को यूज किया अपने रिव्यूज के लिए, किसके लिए यूज किया आपने? और आपका काम ही वही है, अंटिल अनलेस आप बायस नहीं हो रहे, आप सही बता रहे हो, तो मेरे बच्चे वो भी किस में आएगा? वो भी इन्फ्रिंजमेंट नहीं माना जाएगा। अगला है रिपोर्ट करंट अफेयर्स। अच्छा, तुम्हें पता हो उनकी शादी हो गई, आलिया रणवीर की? क्या ये यूपीएससी में क्वेश्चन आ सकता है? और वो भी कौन? रणवीर। बताओ यार। इधर देखिए राजे, रिपोर्ट करंट अफेयर्स। अगला, रिप्रोड्यूस जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। अब मेरे बच्चे देखिए, आपको यहाँ पे एग्जीक्यूटिव में या सीएसडब्ल्यूटी में तुमने जब बहुत पढ़ाई की थी, सीएसडब्ल्यूटी में या इसे आई गेस एग्जीक्यूटिव से ज्यादा ही पढ़ाई की तुमने, तो उसमें बहुत सारे केस लॉस पढ़े होंगे तुमने। वो जो तुम्हें पढ़ाए जाते हैं वो भी ऑलरेडी पब्लिश हो चुके होते हैं ना, पर तुम्हें पढ़ाए जाते हैं नहीं। मतलब क्या है कि आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स को जब दोबारा मतलब रिप्रोड्यूस करते हो, जब उसे किसी को समझाते हो, रेफर करते हो, दैट इज ऑल्सो नॉट इन्फ्रिंजमेंट। आप गए थे मैम, कहाँ गई थी राजीव? रिप्रोड्यूस जुडिशियल, हाँ मैं खा के आई हूँ ओरियो के पकोड़े। चलिए मेरे बच्चे, यहाँ हमारा कॉपीराइट खत्म हो गया। आई होप कॉपीराइट में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलें पेटेंट की तरफ बढ़े मेरे बच्चे। ओके मेरे बच्चे, हम बात करते हैं पेटेंट की। किसकी बात करते हैं मेरे बच्चे? अच्छा, पेटेंट कहाँ यूज होता है, कोई मुझे बता सकता है? हाँ, अब जैसे देखो, अब गोलमो की बात करते हैं। गोलमो एक यूनिक आइडिया है। यूनिक, आज तक किसी ने सोचा होगा गोलगप्पे के अंदर मोमोज? किसी ने सोचा है क्या? कोई सोच सकता है? नहीं, एक यूनिक आइडिया है। क्या मैं इसको पेटेंट करा लूं? करा लूं? अभी मैंने बनाया नहीं है, अभी सोचा है। क्या आइडिया को पेटेंट करा सकते हो? अभी वो आया नहीं है, क्या उसे पेटेंट करा सकते हैं? हाँ, कौन कह रहा है आइडिया को पेटेंट करा सकते हो? आइडिया को कैसे पेटेंट कराओगे बताओ? तो मेरे बच्चे, आपको उसका एक साथ अपना एक सैंपल देना होता है, ध्यान से, मतलब अपना फॉर्मूला, अपना सैंपल। अब मैं गोलमो टेस्ट कराऊंगी, वो मना ही कर देगा वहां, सीधी बात है। बट नॉर्मली क्या होता है मेरे, जब हम आइडिया की बात करते हैं, आइडिया को आप सिंपली किसी को जाके ये नहीं कह सकते कि मेरे पास आइडिया, इसे पेटेंट कर दो, राइट? आपको वो एक लेके जाना होता है कि हाँ ब्रो देख, मेरा ये आइडिया था, मैंने ये बनाया, तो उसको पेटेंट कर दे। समझ रहे हैं ना बात? अब नॉर्मली जो दवाई को बनाने के लिए फॉर्मूलाज होते हैं, कंपनीज आती है सिप्ला वगैरह, उनके अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, वो क्या होते हैं जी? पेटेंट होते हैं। क्योंकि वो अगर किसी दूसरी कंपनी को पता चल जाए तो वो तो गलत हो जाता है। जैसे कोक, अच्छा यार मुझे तो आज तक डिफरेंस नहीं पता लगा, कोक, थम्स अप और पेप्सी में क्या डिफरेंस है? पेप्सी, एक डाइट कोक भी आई है ना, डाइट कोक।
अच्छा, डाइट कोक पिया किसी ने? डाइट कोक सेम टेस्ट होता है किसका? मतलब मुझे भी कोई डिफरेंस पता नहीं चला, लाइक उनका फॉर्मूला तो ऑब्वियसली डिफरेंट है, बट नॉर्मली कोई ऐसा डिफरेंस मतलब पता नहीं चला कि क्या भैया काली वाली दे दो, जो है दे दो बस, और क्या। इधर देखो, तो मतलब मेरे बच्चे पेटेंट अगर आप देखो तो हर एक जो प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन होता है राजे, अलग अलग फॉर्मूलाज होते हैं। अदरवाइज अगर आप देखो, अगर आप अपना फॉर्मूला आज डिस्क्लोज कर दो या सामने वाला आपका फॉर्मूला कॉपी कर ले, तो आपके पास तो कुछ बचेगा नहीं। अगर वो उसके बाद वो आपका फॉर्मूला क्या देगा, भाई अब यूज नहीं करता, क्या गारंटी है वो यूज नहीं करेगा फॉर्मूला, तो उसका आपके पास ही है, हाँ या ना राजे? तो ऐसा हो जाता है। अब इधर देखिए, पेटेंट एक्ट की बात करें, किसकी बात है? पेटेंट एक्ट की। देखिए मेरे बच्चे, अब पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट। पेटेंट क्या है? एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड बाय द गवर्नमेंट, आएगा ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू द इन्वेंटर टू एक्सक्लूड अदर टू यूज मेक एंड सेल एन इन्वेंशन इज न स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। मेरे बच्चे क्या होते हैं कि आप देखो, आपने अपनी एक इनोवेशन की, उसे पेटेंट करा दिया, क्यों? ताकि मेरे बच्चे कोई भी उसे ये ना कह पाए कि ये मैंने करवाई है। अब इनोवेशन है, तुमने शार्क टैंक इंडिया देखा होगा, राइट? शार्क टैंक इंडिया, उसमें बहुत से प्रोडक्ट आए थे जो इनोवेटिव थे, बट बहुत से प्रोडक्ट आए थे जो नॉर्मल थे। हाँ, गोली गोल करने वाला। अच्छा, एक यार वो आया था, हर्ट ऑफ माई स्लीव्स, 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 वो बाजुओं वाला। और एक लिया आपने? अच्छा, शेयर अलग, शेयर खरीदने के लिए सोच रहे हो उसके, उसमें पैसा लगाने का सोच रहे हो? अच्छा, आइडिया अच्छा है। अच्छा अच्छा, तो क्या बात है। मतलब मेरे को खैर उस प्रॉब्लम के बारे में पता नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, पता नहीं मुझे। देखिए, तो मेरे बच्चे पेटेंट कौन ग्रांट करता है राजे? गवर्नमेंट, गवर्नमेंट सॉरी। पेटेंट कौन ग्रांट करता है? गवर्नमेंट। किसको ग्रांट करती है? इन्वेंटर को। देखो, इन्वेंशन क्या होनी चाहिए? इन्वेंशन नोवल होनी चाहिए। अब सपोज पंखा खराब हुआ, तुमने ठीक कर दिया, अब ये इन्वेंट थोड़ी किया तुमने कुछ, हाँ या ना? भाई हम तो इन्वेंशन, पंखा ठीक कर दिया हमने, लगाया निकल आ रहा है हमसे, क्या मतलब मेरे बच्चे? क्या कुछ न्यू है? क्या कुछ डिस्टिंक्ट है? यस और नो? मतलब कि क्या, देखो, इन्वेंशन मस्ट बी नोवल, जैसे गोलमो, सच अ यूनिक आइडिया, सच अ ब्रिलियंट आइडिया। इन्वेंशन मस्ट बी नोवल रजे, नहीं होनी चाहिए। इन्वेंशन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, मतलब कोई सोच ना पाए वैसा काम कर दो। ऑब्वियसली गोलमो किसी ने सोचा भी नहीं था आज तक, वही तो है, ऐसा काम कर दो। देखो, इन्वेंशन रजे न्यू होनी चाहिए, नॉन ऑब्वियस होनी चाहिए, और तीसरा क्या है कि आप उसे बोनाफाइड मैनर में करो। बम बना रहे थे जी, साथ साथ कुछ ऐसा भी बन गया, मतलब एक एक आपकी इंटेंशन अच्छी होनी चाहिए, लाइक टू हेल्प अदर पीपल। आपकी इंटेंशन क्या होनी चाहिए रजे? टू हेल्प अदर पीपल। एक बार डेफिनेशन सब साथ में बोलेंगे। अ पेटेंट इज एन एक्सक्लूसिव राइट the government to the inventor to exclude others to use, make and sell an invention. अच्छा, इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, इन्वेंशन मस्ट बी नॉन ऑब्वियस, लाइक ऐसी किसी ने सोची ना होगी, और थर्ड, हाँ, सोची ना होगी, एंड थर्ड, इन्वेंशन मस्ट बी यूज इन बोनाफाइड मैनर। आगे देखिए मेरे बच्चे, भैया, फॉलोइंग आर नॉट रिगार्डेड एज इन्वेंशन, मतलब इनको रजे हम इन्वेंशन नहीं मानेंगे, इनको इन्वेंशन नहीं मानेंगे। जो साइंटिफिक थ्योरीज हैं आज तक किसी को समझ नहीं आई। मेरे को तो वो न्यूटन थ्योरी थी ना, ग्रेविटी वाली, वो साइंस में यार थ्योरीज मतलब बिल्कुल समझ नहीं आई। एक्सेलेटर, वेलोसिटी होता है ना, एक्सेलरेटर, वेलोसिटी, कुछ कुछ नहीं, मेरे को तो टर्म्स हैं पता नहीं, थ्योरीज ही तो है। हाँ हाँ, स्पीड, ये वो फलाना ढिमकाना, मेरे को नहीं समझ आया। मैथमेटिकल, मैथ्स में तो भाई बहुत ही मुश्किल होती है, मैथ्स में तो मेरा हाथ बहुत टाइट है। देखो मैथमेटिकल, देखो ना साइंस ना मैथ्स, अकाउंट्स एंड लॉ, ठीक है। अगला क्या है? एस्थेटिक क्रिएट्स, जैसे मतलब आर्ट्स, और जैसे अगर आपने देखा हो, कोई चीज है जिसका डिजाइन अच्छा है, कोई यूनिक सी चीज जो जैसे हम बात करते हैं, कोई अमेजोन पे ऐसी चीज आ गई जो मतलब एक ना यार ऐसी चीज आई, आई डोंट नो, सिर में ऐसे करने वाली,
देखिए मतलब पता क्या होता है उससे, लाइक अच्छा लगता है, रिलैक्सेशन मिलती है, उसको इन्वेंशन नहीं कहेंगे वो। हाँ जी, पता आई डोंट नो वो चीज़ क्या है, बट मैंने देखी है। तो मेरे बच्चे ध्यान से देखो, ये एस्थेटिक्स चीज़ मतलब जो बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो भी आपकी पेटेंट में नहीं आएगी, बिकॉज को वो इनोवेशन थोड़ी है, वो नॉन ऑब्वियस चीज़ थोड़ी है, यस और नो। कुछ टाइम बाद वही मिल रही होती है गली गलियों में, हाँ या ना, ऐसा ही होता है। रूल एंड मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट्स की, अच्छा मैं आपको ट्रिक्स बताऊं कि ऐसे चीजें याद कर लो। मैं आपको ट्रिक्स बताऊं, मैं खैर मेरे को तो चीजें याद रहती नहीं, मैं आपको टिप्स दे रही हूँ कि ऐसी चीजें याद कर लो। तो मेरे बच्चे मुझे बताओ कि वो चीज भी पेटेंट में नहीं आएगी। प्रिवेंशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, आपने स्लाइड्स बनाई, पीपीटीज बनाई, वो भी मेरे बच्चे पेटेंट में नहीं आएगी। अगला कंप्यूटर सॉफ्टवेयर भी रचे पेटेंट में। अब मुझे बता दो पेटेंट में क्या क्या नहीं आएगा। साइंटिफिक थ्योरीज, मैथमेटिकल मेथड, एस्थेटिक क्रिएटर्स, रूल्स एंड मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल एक्ट। मेरे बच्चे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इनोवेशन थोड़ी है, वो तो उसमें आ जाएंगे ना, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर तो सारे लिटरेरी वाले में, कंप्यूटर से रिलेटेड चीज तो लिटरेरी होती है ना। हाँ जी राजन, आ जाइए मेरे बच्चे, क्लैप्स करो यार, हद हो गई। आज क्या सुनाना है मैं बता दूं आपको, आवाज नहीं बच्चे, अब आवाज क्या सुनाना है मैं आपको बता दूं। राजन हमें सुनाएगा, बच्चे आवाज नहीं, राजन हमें सुनाएगा कौन कौन से मैटर्स पे कॉपीराइट ले सकते हैं और कौन कौन से मैटर्स पे पेटेंट नहीं मिलेगा। समझ गए, कॉपीराइट कहां ले सकते हैं और पेटेंट कहां नहीं मिलेगा, समझ गए। हिम्मत रखो, जोश जज्बा, ये लो माइक इज ऑल। हाँ जी, कॉपीराइट कहाँ कहाँ लेंगे मेरे बच्चे, कोई नहीं देख रहा बच्चे, ऐसे ऐसे लगा लीजिए, ऐसे पकड़ लीजिए मेरे बच्चे, ऐसे मैं पकड़ लूँ आपके लिए, नहीं बोलिए रजे, यूट्यूब वाले स्टूडेंट्स देख रहे हैं रजे, ऐसे नहीं खड़े होना मेरे बच्चे, बोलो, कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, इनको कौन सा कुछ आता है, इनको वैसे नहीं पता लग रहा तुम क्या बोल रही हो। म्यूजिकल हो गया, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कंप्यूटर लिटरेसी और आर्ट लिटरेसी, ड्रामेटिक और लिटरेरी वर्क हो गया और कंप्यूटर की हो गई, ड्रामेटिक, कोरियोग्राफी और स्क्रैप्चरल्स और डिजाइनिंग भी होगी, फेशियल एक्सप्रेशन। और मेरे बच्चे पेटेंट किस किस के लिए नहीं ले सकते, जी सामने लिखा हो, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, हाँ जी, साइंटिफिक थ्योरी, मैथ थ्योरी, और ये क्रिएट्स आर्ट्स, और प्रिजम्पशन ऑफ इंफॉर्मेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। हाँ जी, एक बार लर्न करें मेरे बच्चे, एक बार लर्न। हाँ जी, कॉपीराइट हम किस किस के लिए ले सकते हैं जैसे, कॉपीराइट ड्रामेटिकल वर्क, देखो लिटरेरी वर्क उसमें कंप्यूटर वाला आ जाता है, फिर ड्रामेटिकल वर्क आ जाता है, फिर म्यूजिकल कॉम्पोजिशन मेरे बच्चे, फिर अगर आप बात करो आपके जेस्चर्स, यस आपके फेशियल एक्सप्रेशन, कोरियोग्राफिकल वर्क्स, आपकी ड्रामेटिक वर्क्स, राइट, हाँ जी, कोरियोग्राफी, इन सब के लिए आप क्या ले सकते हैं, कॉपीराइट ले सकते हैं। पेटेंट किन के लिए नहीं ले सकते बच्चे, बिना देखे बोलने की कोशिश करते हैं। साइंटिफिक थ्योरीज, मैथमेटिकल थ्योरीज, एस्थेटिक कोई चीज है, प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन कर रहे हो, और कौन सा था, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, और बस एक और था, हाँ रूल्स एंड मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ, रूल्स एंड मेथड्स ऑफ परफॉर्मिंग मेंटल हेल्थ, यहां तक देख लिया मेरे बच्चे। अब पेटेंट है, अब आप कह रहे हो कि जो पेटेंट है ना वो एक इनोवेटिव चीज है, मेरे बच्चे पेटेंट एक ऐसी इनोवेटिव चीज होनी चाहिए जो एक इंडस्ट्री में अप्लाई हो सके, समझ रहे हैं, जो एक इंडस्ट्री में काम आ सके। जैसे अगर मैं बात करती हूँ मेडिसिन की, मेडिसिन का फॉर्मूले को पेटेंट करवा लेते हैं, इनोवेटिव फॉर्मूला है जी, क्यों, क्योंकि वो इंडस्ट्री में काम आता है। अब आप कोई ऐसी चीज पेटेंट नहीं करा सकते राजे जिसकी इंडस्ट्रियल वैल्यू ना हो, ये बात हमेशा याद रखना। आप कोई भी ऐसी चीज पेटेंट नहीं करवा सकते विच डज नॉट हैव इट्स इंडस्ट्रियल वैल्यू। ओके मेरे बच्चे, इंडस्ट्रियल वैल्यू होनी जरूरी है पेटेंट के लिए।
किसका रजे? किसका? ग्राफिक्स, स्क्रप्चर। स्क्रप्चर का मतलब क्या होता है रजी? नॉर्मली जो इनग्रेविंग्स होती है ना, इनग्रेविंग्स वो होती है। चले रजी आगे देखिए मेरे बच्चे, समझ आ रहा है ना? सिर के ऊपर से तो नहीं जा रहा, अंदर जा रहा दिमाग के, रह रहा है क्या एक कान से निकल के दूसरे कान से बाहर? मैं बता रही हूं, ऐसा किया ना बहुत पिटोगे तुम मेरे से। इधर देखो, patent invention must be capable of being applied in any industry, which means that it must have utility in respect to patent. मेरे बच्चे इसका मतलब क्या होता है? कोरोना की वैक्सीन पे पहले था, फिर हटा दिया गया था राजे, क्योंकि वहां पे उस टाइम पे उस फॉर्मूला की सबको जरूरत थी रोहित, ठीक है? इस वजह से सपोज कोई ऐसी चीज है, जब कोरोना का टाइम आया था, अब मेरे बच्चे वहां एक कंपनी ने आपकी पेटेंट लिया था, अब अगर पेटेंट उसी के पास रहता, दवाई सिर्फ वही मैन्युफैक्चरिंग कर पाती और उसकी लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग होती, बट उस टाइम पे देश को दवाइयों की जरूरत थी। कितना बुरा हाल हुआ था, मतलब अब तो सोच के भी डर लगता है उस टाइम को। पिछले साल इसी अप्रैल में जो सेकेंड वेव आई थी, कितनी खतरनाक थी यार, एक दिन में कितने 2-2 ढाई-ढाई, और जो हॉस्पिटल्स की हालत थी भाई, लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। वहां पे अगर आप पेटेंट का चीज देखोगे, वो चीज तो गलत हो जाएगी ना मेरे बच्चे, तो इसलिए वहां से पेटेंट वेव ऑफ कर दिया गया था मेरे बच्चे। मेरे बच्चे पेटेंट पे रेंट नहीं, वहां पेटेंट वेव ऑफ कर दिया गया था टोटली, कि आप इसे यूज कीजिए। बिल्कुल, अब नॉर्मली अगर गवर्नमेंट फोर्सफुली करा लियो तो पैसा नहीं देती। चले मेरे बच्चे यहां तक। ओके, नॉन पेटेंट आइटम्स लिखवा ली मैंने, लिखवा दी मतलब मैंने आपको। ओके ओके ओके, हो गया क्या हमारा? हमारा हो गया पेटेंट, क्या बात है, हमारा इवन एक्स्ट्रा हो गया है। इधर लिखिए, पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट क्या है रजे? पेटेंट इन्फ्रिंजमेंट, इट इज द वायलेशन विच इन्वॉल्व्स अनऑथराइजेशन, यूज, प्रोडक्शन, सेल एंड ऑफर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर और इन्वेंशन ऑफ अदर्स पेटेंट। मतलब आपने किसी दूसरे से बिना पूछे उसका पेटेंट यूज कर लिया। यहां तक ठीक है रजे? पेटेंट समझ आ गया? एक बार पढ़ लीजिए इसको, ये लीजिए। रिवीजन क्लासेस यूजफुल लग रही हैं? आ रहा है दिमाग में, समझ सब कुछ आ रहा है? फोन रख, अच्छा पढ़ रहे हो, पढ़ लो, आप भी पढ़ लो मेरे बच्चे। 15, 20, एक सेकेंड रुको, नहीं नहीं 20 मुझे, 20 किसका? मेरे बच्चे कॉपीराइट का तो लाइफ टाइम प्लस मरने के बाद भी 60 साल। यश, मेरे बच्चे जीआई और ट्रेडमार्क का है 10 साल रजे। अरे ये क्या कह रहे रोहित, जरा एक बात बताए। बस मैम, रोहित आज ज्यादा पढ़ लिया है यार, आज करा ही क्या है हमने, मेरे को ये बताओ। एक सेक्शन करा है हमने छोटू सा। हाँ तो 71 ही तो एक सेक्शन, कोई तुमसे पूछे जरा, तुम्हारी मम्मी पूछे क्लास में क्या करा है, तुम बोलो एक सेक्शन। बताओ यार, मेरी नाक नहीं कट जाएगी कि मैम ने सिर्फ एक सेक्शन करा के हमारे बच्चे को घर भेज दिया? ऐसे नहीं होता रजी, पढ़ो इसको, पढ़ते हैं। नहीं कुछ नहीं था, वो लिखो इसको। बहुत ही अच्छा। बस हमारा बच्चा डिजाइन ही रहता है, डिजाइन खुद बहुत छोटा सा है।
बाकी सारा हो गया, हार्डली 10 मिनट्स का रहता है। मेरे बच्चे पनिशमेंट स्पेसिफाइड हैं बट हमारे यूज की नहीं है पनिशमेंट्स। मैं आपको मतलब रेफ कहती भी नहीं हूँ कि लर्न कर लो। चलिए मेरे बच्चे आगे चलते हैं रजे। मेरे बच्चे एक हेडिंग लिखिए, हेडिंग लिखिए बच्चे, हु आर एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन फॉर पेटेंट। हु आर एंटाइटल्ड टू मेक एप्लीकेशन फॉर व्हाट मेरे बच्चे? ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ द इन्वेंशन। है ना मेरे बच्चे, ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ इन्वेंशन। दूसरा, असाइनी ऑफ द ट्रू एंड फर्स्ट इन्वेंटर ऑफ इन्वेंशन। या लीगल रिप्रेजेंटेटिव of deceased person who was entitled to make application before his death. Before his, घर जाके तुम लोग सोते हो मतलब या पढ़ते हो? अब सो जाते हो? अच्छा, कितना टाइम सोते हो? आफ्टरनून नैप 1 घंटा? और चलें आगे। मुझे लगता है तुम सोते ही रहते हो। हाँ, तुम क्लास में भी सोते ही रहते हो। उबासियां ही आ रही है क्लास में तो तुम्हें। तो और क्या होता है ब्रो? मेरे को तो पहली बार किसी ने बोला है उबासी का मतलब ये होता नींद थोड़ी आ रही है, नालायक। ऐसे भी उबासी आ जाती है। और जिसको आती ही रही उबासियां, जिसको सुबह से आ रही है क्लास में, उबासी से दिमाग तेज होता है। अच्छा, उबासी इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ नींद। ओके, अच्छा इधर लिखा था, ये लिखा नहीं रहे, जल्दी लिखो। मेरे बच्चे ये चैप्टर खत्म हो गया है। आज हम इसकी राइटिंग प्रैक्टिस कल करेंगे हम। GIGL की राइटिंग प्रैक्टिस जो IPC का रह गया था ना, और कंपनी लॉ। हाँ हाँ, 1 घंटे का GIGL है। कौन कह रहे से इसकी बात मान रहे हो? हाँ, GIGL एंड कंपनी लॉ। आज IPC कंप्लीट हो जाएगा मेरे बच्चे। चाय कॉफी पी लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं। चलो मेरे बच्चे अब आ जाओ। अभी तक नहीं लिखा रहे अजय, लिखो। रोहित कह रहा है फर्स्ट स्टेज टीचर है नींद का। इसको तो मैं कर रही हूँ ब्लॉक, कल से करे ये लाइव क्लास अटेंड। ये सोए रोहित, आई एम गोइंग टू रिपोर्ट यू, आई समझ? चलिए मेरे बच्चे, अब प्लीज नहीं हुआ तो अपने पड़ोसियों से देख लेना। आगे चलते हैं। डिजाइन एक्ट देखो, बस इतना सा डिजाइन एक्ट है, ध्यान से देखो बच्चों। इट्स मेन ऑब्जेक्टिव इज टू प्रोटेक्ट न्यू एंड ओरिजिनल डिजाइन
फ्रॉम गेटिंग कॉपीड विच कॉज लॉस टू द प्रोपराइटर। मेरे बच्चे सपोज करो आपने एक ना मैंने डाइनिंग सेट देखा था, पता नहीं कितने लाख का, आई गेस मतलब ऐसा था 30-40 लाख रुपए का था सिर्फ एक डाइनिंग सेट। मतलब हाँ, गूगल पे तो कितना, 39 लाख का। मतलब इधर देखो मेरे बच्चे, वो क्या है, अगर आप देखो वो एक डिजाइन ही तो है, वो डिजाइन उस डिजाइन की वजह से इतना महंगा बिक रहा है। मतलब मेरे बच्चे, जब आप अपने प्रोडक्ट के डिजाइन के बेसिस पे उसे रजिस्टर कराते हो, दैट इज डिजाइन एक्ट। सो दैट वैसा वैसा देखो, वो नहीं कह रहा है कि वैसा कोई प्रोडक्ट नहीं कॉपी कर पाएगा। डाइनिंग टेबल तो 1000 है मेरे बच्चे, बट वैसा कोई डिजाइन नहीं कॉपी कर पाएगा। अब जैसे मैं फ्लावर बनाती हूँ, मैं आपको फ्लावर का डिजाइन बताऊं अपने, ये देखो, ये कितना सुंदर लग रहा है, नहीं लग रहा सुंदर? बताओ कितना सुंदर फ्लावर लग रहा है, नजर उतार लूं मैं इसकी, ये मेरा डिजाइन है। अब ये थोड़ी है कि तुम फ्लावर ना बनाओ, बनाओ फ्लावर, पर मेरा डिजाइन कॉपी ना करो। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? ध्यान से देखो, इसका मतलब क्या है, its main object is to protect new and original design from getting copied, which causes loss to proprietor. The purpose of design registration is to see that the creator, originator या artist है जो any design is not deprive of the reward। मतलब मेरे बच्चे, वो चीज आपने क्रिएट की है रजे, आपने वो चीज डिजाइन की है। देखो इसमें पेंटिंग्स वगैरह नहीं आती क्योंकि वो कॉपीराइट में आ चुके हैं। हियर इट कम्स विद डिजाइन। जैसे ये बॉटल है, ये ऊपर से देखो कैसी है और ऐसे, ये क्या डिजाइन ही तो है इसका, हाँ या ना? तो मेरे हाँ, हाँ मेरे बच्चे, ये तो वी कैन से हाँ, उसके ऊपर का जो डिजाइन है, जो कलाकारी है। बट इधर देखो मेरे बच्चे, उस चीज के डिजाइन, सो दैट जिसने बनाई है उसको प्रॉपर रिवॉर्ड मिले, कोई और उस चीज को कॉपी करके रिवॉर्ड ना ले जाए। समझ रहे हैं मेरे बच्चे बात? अब डिजाइन मस्ट बी यूनिक। जैसे फ्लावर है, फ्लावर का डिजाइन मेरा कितना यूनिक था, आज तक किसी ने ऐसा फ्लावर बनाया है? किसी ने नहीं बनाया। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, क्या है, नोवेलिटी, ओरिजिनलिटी, यूनिक होना चाहिए, और प्रायर पब्लिकेशन। मतलब अगर किसी ने पहले भी ऐसी चीज बनाई हुई है तो थोड़ी आपका डिजाइन एक्ट में रजिस्टर होगा, है यस या नो? मतलब मेरे बच्चे, जब आपका डिजाइन बहुत यूनिक है, जब आपका डिजाइन एक बहुत एक ओरिजिनल है, तभी होगा ये, यस और नो? ये फीचर्स है। Disclosure of design by the proprietor to any third person cannot be claimed as publication, provided that such disclosure must be in good faith। अब नॉर्मली मैंने डिजाइन बनाया, मैं अरमान के पास आई, मैंने कहा देखो अमन मेरा डिजाइन, तो मेरे अरमान पहले अरमान बोला था ना, हाँ ठीक है, मैंने कहा देखो मेरा डिजाइन। अब इसका मतलब ये थोड़ी है मैंने प्रायर पब्लिकेशन कर दी, वो तो जस्ट मैंने इसकी जजमेंट नहीं, सलाह, सलाह लेने के लिए दिखाया था। मतलब वो कह रहा है देखो, अगर आपका डिजाइन पहले ही पब्लिश्ड हो चुका है, मतलब अगर वैसा वैसा डिजाइन किसी दूसरे बंदे ने ऑलरेडी बनाया हुआ है, तो आपको डिजाइन एक्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगी। बट अगर आपने सिर्फ वो पर्सन जो डिजाइन है वो दूसरे पर्सन को दिखाया है इन अ गुड फेथ, उसको प्रायर पब्लिकेशन नहीं मानेंगे, आपको मेरे बच्चे रजिस्ट्रेशन मिल चुकेगी। समझ रहे हैं मेरे बच्चे? अगला क्या, ड्यूरेशन क्या है रजिस्ट्रेशन की? 10 ईयर्स। कितनी है मेरे बच्चे? 10 ईयर्स। उसको आप 5 साल तक और बढ़ा सकते हो, मतलब 15 साल तक आपका जो है वो डिजाइन आपके पास रहता है। 15 साल के बाद वो कॉमन हो जाता है, उसे कोई भी यूज कर सकता है। आइटम्स दैट कैनॉट बी रजिस्टर्ड, फ्लैग्स ऑफ एनी कंट्री, पार्ट्स ऑफ आर्टिकल विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड और सोल्ड सेपरेटली, ओनली मैकेनिकल डिवाइसेस, बुक्स, जैकेट्स, कैलेंडर, सर्टिफिकेट, स्टैम्प्स। मतलब ये तो डिजाइन होते ही नहीं है, तो बहुत कॉमन सी चीजें ना, जैसे फ्लैग ऑफ अ कंट्री हो गया, कोई बुक हो गया, कोई मैकेनिकल डिवाइस हो गया, या कोई ऐसा आपने पार्ट बना दिया जो अलग से सोल्ड ही नहीं हो सकता, जो किसी दूसरी चीज के साथ लग के ही सेल होगा, तो उसमें भी क्या मेरे बच्चे आप डिजाइन ले सकते हो। मेरे बच्चे नहीं, मेरे बच्चे वो अलग से सेल ही नहीं हो सकता ना। 15 15 10 ने मेरे बच्चे देखो, 10 इनिशियल और 5 रिन्यू करा लो, उसके बाद वो पब्लिक हो जाएगा। अच्छा, ट्रेडमार्क 10 साल था, कॉपीराइट जितने साल तुम हो और 60 साल, जियोग्राफिकल इंडिकेशन 10 साल, पेटेंट 20 साल, डिजाइन 10 साल प्लस 5 साल, उसके बाद मेरे बच्चे वो कॉमन बन जाएगा। अच्छा, किन किन मैटर पे बच्चे बच्चे आप डिजाइन नहीं ले सकते? फ्लैग्स ऑफ अ कंट्री, पार्ट्स ऑफ आर्टिकल विच इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड सेपरेटली रजे, ओनली मैकेनिकल डिवाइसेस, बुक्स, जैकेट्स, कैलेंडर, सर्टिफिकेट, स्टैम्प्स एंड, इन सब पे क्या आप ले सकते हैं? करेंसी के डिजाइन पे नहीं मेरे बच्चे, नहीं ले सकते, उसमें आप डिजाइन,
हाँ उसी पे तो कह रही हूँ। करेंसी नहीं मेरे बच्चे, करेंसी डिजाइन में कहाँ आती है? क्या? अच्छा वो वाली स्टेप मेरे को समझ नहीं आ रहा बच्चे, आप क्या कह रहे हो, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो कह रहे हो? मेरे बच्चे उन पे भी पेटेंट नहीं ले सकते रहे, अगर आप वो जो मैं समझ रही हूँ आप वो कह रहे हो तो। बाकी नोट लाए हो तो दिखा देना और दे भी देना। ठीक है। चलो यहां तक ठीक है रजे? किसी को कोई प्रॉब्लम मेरे बच्चे? कोई गिला, कोई शिकवा? सब अच्छे हैं? दिमाग से क्लियर में क्लियर? ओके मेरे बच्चे, तो आज इतना ही करते हैं, बाकी विल मीट एट 4 राइटिंग प्रैक्टिस के लिए, लाइक 4 बजे से बैच हो रहे हैं जब भी। ओके मेहनत, आवाज ही नहीं आई, मेहनत, रिजल्ट, छुट्टी, निकलो। प्यार से बोलते हैं ना, दफा हो जाए लाइक थोड़ा सा हार्श, निकलो यहां से। गुड।